थाने सारा ने मारी तरफ से घनी घनी राम राम। आज मैं थाने सुनाऊंगी पौराणिक कहानियाँ जबकि वैशाख के महीने नियम लेके भी सुननी चाहिए और वैशाख स्नान करा तो भी आपने सुननी चाहिए। अब वैशाख के महीने को शुक्ल पक्ष शुरू हो गयो तो इन शुक्ल पक्ष के अंदर एक लेके वैशाख पूर्णिमा तक आ कहानियाँ ने पूरे श्रद्धा भाव सुनियो। यूँ विष्णु भगवान बहुत ही ज़्यादा राजीव है और थारी सारी मनो इच्छा है जबकि पूरी कर दे। तो सबसे पहला आप सुनश्या गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बारी की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती। वह बहुत ही ज्यादा गरीब और आंखें अंधी, बेचारी दिखाई कौन देन। तो बिंग एक बेटो और एक बहुआ। तो बिंग बूढ़ी माई को हमेशा नियम हो के वह हमेशा गणेश जी की पूजा करी करती। सुबह जल्दी उठती, नहा धोगे गणेश मंदिर जानती, गणेश जी की पूजा करके आती, भोग लगाती, सिंदूर तिलक करती, रोज की रोज दुर्वा चढ़ाती। हमेशा आपके मन में गणेश जी को स्मरण रखती। तो गणेश जी भगवान बिंगी पूजाओं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और बिंग सामने प्रकट होके बोलिया क्या माई मैं तेरी पूजा भक्ति हूँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, तू मांग के मांगना चाहे। तो बूढ़ी माई जिये गणेश भगवान की आवाज सुनी तो बहुत ही ज्यादा खुश हुई और हाथ जोड़ के प्रणाम करियो और बोली कि भगवान थारा दर्शन तो मेरे भाग्य में लिखेड़ा कोनी, पर थारी आवाज सुन के मैं धन्य होगी। रही मांगण की बात तो मन तो की मांगनो ही कोनी आवे, मैं के मांगू और किया मांगू। तो गणेश जी भगवान कहने लग गया कि अब तो तू घरे जा, तेरे बेटे बहू ने पूछ के आई, कल मैं फिर आशू जद मांग ले। तो बूढ़ी माई क्यों भी हाँ आप बात तो थारी ठीक है, अब मैं घरे जाऊं पूछ के आऊं और कल फिर आगे थाने बताशूँ। तो बुढ़िया तो बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी आपके घरे आई और आगे सारा पहला आपके बेटे ने आपके कन्ने बुला के बिठायो अरे पूछन लगी क्या बेटा आज मन तो गणेश जी दर्शन दिया है, अरे बा मन की हो भी तू की मांग ले, अब मन तू ही बता भी मैं के मांगू, मेरी तो समझ में की आवे कौन। तो बिंग बेटो बोलियो कि माँ तू धन मांग ले, धनु तो सारो ही की वे, तै सारी उम्र पूजा करिए आपने धन हो जाए तो यूँ मोटी बात के वेगी। तो बूढ़ी माई मन ही मन सोचती रही भी निरे धनु तो के वे, बेटे तो के दियो भी धन मांग ले, चलो बहू न और पूछूं। बा बहू कन जागेर कहने लगी क्या बेटा आज तो मन गणेश जी दर्शन दिया, अरबे के वा भी तू मांग मैं तेरी पूजाऊं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तो तू मन बता भी मैं के मांगू। तो बिंगी बहू सुन गेर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अम्मा जी थे यहाँ करो नाती मांग लियो, सारा पोता पोती वे खिलावे और बिना पोता पोती तो मुक्ति कोनी वे आदमी की। तो मेरो तो थाने ओ ही कहनो है भी धन बिना तो सरजे और औलाद बिना कौन सरे, तो थे यहाँ करो नाती मांग लियो। तो बूढ़ी माई सोचन लगी कि तो सारा आप के मतलब की बात करे, चलो मैं मेरी पड़ोसन कन जागे आऊँ बिन जागे पूछूं, बा के वे बा कैसी भी यही मैं करस्यूँ। मन में सोचती सोचती बूढ़ी माई पड़ोसन के घरे गई, जार आवाज लगाई कि बहन घरे है के, बा के हाँ भाई घरे ही हूँ, आज बोल तू कि यहाँ आई, तन तो गणेश जी की पूजा में फुर्सत कौन मिले कती, आज तन मेरी याद किया आई। तो वह बोली कि मन तो आज गणेश जी दर्शन दे दिया, अरे बे कहने लग रहा भी तू मांग तन के मांगनो है, बेटे ने कहो तो बेटो तो कह धन मांग ले, बहू ने कहो जन कह पोतो मांग ले, अब तू मन बता भी मैं के मांगू। बे तो सारा आप के मतलब की बात करे, तू तो मेरी सखी सहेली है, सदांगी सागे रेड़ी है, उठेड़ी बैठेड़ी है, तू मन बता भी मन के मांगना चाहिए। तो सारी बात सुन गेर पड़ोसन बोली के बहन क्यों तो तू धन मांगे, थोड़ा सा दिन तो जिएगी, क्यों मांगे नाती किशो तेरों खिलाई जे, मेरी बात मान तू आँखियाँ की रोशनी मांग ले, जकम तेरी सारी जिंदगी आराम कट जी से। तो बूढ़ी माई बिन तो कह दियो भी ठीक है, एर घरे आगे सोचन लगी भी आँखियाँ की रोशनी मांग ले स्यूं तो फिर आँखियाँ देख स्यूं के कि देखने तो होना चाहिए नहीं, सुख तो जीवन में सारा ही होना चाहिए। मैं तो पूजा पाठ करी हूँ तो यूँ वास्ते करी हूँ मेरे घर परिवार सारो ही सुखी रहे, कोई मैं मेरे आप के सुख खातर तो करी कोनी। अर 4 दिन जे आँखियाँ की रोशनी ना आसी तो के जिसी, अब तो राम के घरों बुलाओ आने वालो है, अर आज ही तो के जिसी भी आँखियों के देख स्यूं। बात तो बेटे की सही है, बहू की सही है और पड़ोसन की सही है। यहाँ सोचती सोचती बूढ़ी माई तो सोगी, अब इन रात ने नींद कोनी आवे, सारी रात सोचने समझने में ही बिता दी। जिये सुबह भी तो उठ के जल्दी सी बातों नहाई,
एर नागेर गणेश मंदिर का निचाली बठ जागेर गणेश जी की तिलक लगाई और दुर्वा चढ़ाई पूजा करने लागी। जिये बिंगी पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो फिर प्रकट होया, आवाज लगाई क्या बूढ़ी माई मांग के मांगे, पूछिए बेटा भगवान। तो बूढ़ी माई गणेश जी ने प्रणाम कर गेर कहने लगी कि हाँ महाराज मैं पूछिए, अगर थे मेरी पूजाओं सच्ची प्रसन्न हो तो थे यहाँ करो मन द्यो 9 करोड़ की माया है, निरोगी काया अमर सुहाग और आंख्या की रोशनी, नाती द्यो पोता द्यो परिवार का सुख द्यो सारा और अंत में मन द्यो मोक्ष। तो वो सुनता ही गणेश जी क्या बूढ़ी माई तैं तो मन ठग लियो और मन ने क्या ही मन मांगनो ही कोनी आवे, मांगण लागी जन 4 शब्दां में सारो ही की मांग लियो। फिर भी कोई बात कोनी, तैं सारी उम्र मेरी भक्ति करी है और मैं तेरी भक्ति हूँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जिया भी तैं मांगियो है तन्ने वचन के हिसाब वो सारो की मिलसी। तो गणेश जी के आशीर्वादों मंदिर में बूढ़ी माई के आंख्या की रोशनी आ गई। तो बन गणेश जी का दर्शन करया, प्रणाम करियो और बहुत ही राजी भी बिचारी कहने लगी कि हे भगवान मेरे वर्गो कोई भाग्यशाली उसी के आंख्या की रोशनी आंता ही सारा पहला थारा दर्शन मिले है मन। तो गणेश जी बिन आशीर्वाद दे गिर अंतर ध्यान हो गया और बूढ़ी माई जिया भी मांगियो बिन सारों की मिल गयो। तो बन आप गए गणेश जी के पूजा के पुण्य प्रताप आप गए जीवन गए सारे सुखांगो भोग करियो। धन हो गयो तो बेटो राजी हो गयो और पोतो हो गयो जन बहू राजी होगी। अब तो बिंगो घर हरियो भरियो हो गयो। बूढ़ी माई की खूब सेवा होती और बूढ़ी माई तो बिया रोज की सुबह नहाती धोती और गणेश मंदिर जागे और गणेश जी की पूजा करके आती। हे गणेश जी महाराज जिसो थे भी बूढ़ी माई दियो विशो सारा नहीं दियो, जको थारी पूरे श्रद्धा भावों पूजा करे, कथा सुने या सुनावे या फिर हुंकारा भरे, बंगे सारा की मनोकामना पूर्ण करियो। थारो आशीर्वाद मारे सारा पर हमेशा बनाई रखियो। अब दूसरी आपा सुनांगा धर्मराज जी की। एक नगर के अंदर 2 सेठानियां रहती। एक के घरे बहुत धन हो पर वह बहुत ही ज्यादा कंजूसी। दूसरी सेठानी कन्ने धन तो थोड़ो पर वह मन बहुत ही उदारी। रोजाना सुबह जल्दी उठती, गंगा स्नान करती, गंगा स्नान करके तुलसी माता और बड़ पिंपल सींचती, भगवान विष्णु जी के मंदिर जाके पूजा करती, धर्मराज जी की सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान का भोग लगा के पहला अतिथि जी मानती, गाय कुत्ते की रोटी निकालती, फिर खुद भोजन करती। वह हमेशा धर्म कर्म के काम में आगे रहती। कोई गरीब ऐसा ही उन तो बिंगी सहायता करती। तो बिनिया करता देख गे दूसरी सेठानी बिन देख गे हंस के कहती के देखो धर्मात्मा पूरे दिन ना जाने कठे कठे भटकती फिरे, के करती फिरे, धर्म कर्म में पड़ गए, शरीर ने तो जमाई मरियल तरिया बना लियो एर घरे धन कोनी। इन्हें मन ने देखो कोई धर्म कर्म को काम कौन करूं, एर इन तो तकड़ी मोटी हूँ एर मेरे घरे धन की कोई कमी कोनी। तू मेरी बात मान और धर्म कर्म कुछ कोनी वे आने तू ना माने कर। पर भी सेठानी ऊपर दूसरी सेठानी की बात को कोई असर कोनी उन तो बातों आपको नित्य नियम जितो काम करनो उन तो वो कर गिर फेरी भोजन करती। तो यहाँ करता करता कई साल बीत गया। दोनों सेठानी बूढ़ी होगी। बाने एक दिन भगवान को बुलाओ आ गयो। तब जबकि धर्मात्मा सेठानी बे वास्ते तो यमराज विमान भेजो एर जबकि दूसरी धर्म कर्म करती कोनी बिन दूत आया पकड़ के बाल पकड़ घिंचन लग गया एर रास्ते मारता ही लेके जावे। तो सेठानी रस्ते में कहने लगी कि मन तो भूख लागी। तो वो दूत कहने लग्यो कि जिंदगी में कदी किन्हीं दान पुण्य करियो है जो तने मिलेगो, किन्हीं दान करियो है तो मिलसी। तो बाके भी दान तो मैं तो कौन करियो। थोड़ी दूर आगे पहुंची तो क्या मन प्यास लागी। तो वो दूत कहने लग्यो भी कोई प्यासे ने पानी पिलायो है। तो बाके भी मैं तो कौन पिलायो, पानी तो बहुत हो पर कदी किन्हीं 1 घूंट पानी कौन पिलायो। आगे चलता चलता भी पैरा में कांटा चुभन लग गया, गर्मी पड़न लगी पर दूध तो वहाँ कांटा ग माखर गर्मी ग माँ बिन घींचता ही लेके जावे। अब सेठानी तो मन ही मन पछतावे क्या मेरे कने सारो की हो तो भी मैं दान धर्म कौन करियो। एर बा मेरे लिए पड़ोसन सेठानी बीघन तो बापड़ी कने की कोनी हो पर बिंग मन में श्रद्धा भाव हो तो बन सब कुछ करियो। अब मैं ना करियो तो वो मेरे के काम आयो, वो तो सारो की पीछे रह गयो। अगर दान धर्म करेड़ो तो आज मन या कष्ट कौन भोगनो पड़तो। तो इतने बठे यमराज को दरबार आ गयो। तो धर्मात्मा बुढ़िया तो भगवान के कन्ने सिंहासन पर जगह मिली, वह तो बीं पर चढ़ी बैठी और दूसरी जकी सेठानी बिन तब तक कुंड में डाल दी। अब सेठानी यमराज ने कहने लगी कि अभी मन ने थे दया करके 1.25 पैर को जीवन दान दियो और मैं वापिस आगे दंड भोग लिस्यूँ।
तो यमराज कहने लगे अभी ठीक है। तो सेठानी के शरीर में वापिस प्राण डाल दिया। एबा सेठानी तो संसार में आनता ही पंडिता ने बुलाया, वन भोजन करवायो, दान दक्षिणा दी, धर्मराज जी की कहानी सुनी और खूब दान पुण्य करियो। सारा इन्हें भी ने देखा है भी सेठानी के की हो गयो, जबकि एक फूटी कोड़ी दान कौन करती। आज बात तो दान के नाम पर सारों की लुटान लाग रही। बिने भी सेठानी गए सवा पैर को समय पूरा हो गयो। तो अब की बार भी वास्ते विमान आयो और सवा पैर गया दान धर्म सेठानी ने स्वर्ग को वास मिलियो। तो ये वास्ते हर आदमी हर औरत ने आपकी जिंदगी में दान धर्म जरूर करना चाहिए, जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए और धर्मराज जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। हे धर्मराज जी, जिसे कृपा थे सेठानी पर करी, विसी सारा पर करियो। जको थारी या कथा की वे सुने या पढ़े, वे पर आपकी कृपा दृष्टि बनाई रखियो। अब सुनांगा पोपा बाई की कहानी। एक गांव के अंदर एक भाई बहन रहता। बहन को नाम हो पोपा बाई। पोपा बाई विष्णु जी की परम भक्ति। वह हमेशा पूरे श्रद्धा भाव विष्णु जी की पूजा करती, व्रत करती। यह करता करता दोनों बहन भाई बड़ा हो गया तो भाई की शादी होगी, घरे भाभी आ गई। पर पोपा बाई बिये नियमों विष्णु भगवान की पूजा करती, व्रत करती। तो एक दिन बिंगी भाभी बिंगे भाई ने कहने लगी भी थारी बहन बड़ी होगी, अभी की आपा ने शादी कर देनी चाहिए। तो बिंगे भाई की हो भी आप बात तो ठीक है, मैं कल ही जाऊँ, कोई मेरी बहन वास्ते बढ़िया सो रिश्तो देख के अरेंगी शादी तय करिए छो। तो दूसरे दिन जिये वो सुबह जल्दी उठ गए, तैयार होने लगियो। तो बिंगी बहन पोपा भाई पूछने लगी कि भाई आज। तो वो कहने लगियो कि बहन तेरे वास्ते कोई अच्छो सो रिश्तो देखने वास्ते जाऊँ। तो बिंगी बहन क्यों भी भैया मैं तो विवाह कौन करवाना चाहूँ। पोपा भाई तो शादी वास्ते मना कर दियो। तो बिंगी भाभी कहने लगी कि भाई सा शादी तो करवानी वेगी, नी गाँव वाला के कहेगा सारा माने दोस्ती वेगा, भी कुंवारी बहन ने घरे बिठा रखी है, इनकी शादी कौन करे, तो लोग माने ताना देवेगा। तो बन कियो भी मैं शादी तो कौन करवाऊँ, थे यहाँ करो गाँव के बाहर ले पासे मैंने एक झोंपड़ी बनवा दियो, मैं भी मैं देगी और मैं आपको जीवन व्यतीत कर लीशूँ। तो बिंगे भाई गाँव के बड़े बुजुर्गों ने पूछ गए बांगी सहमति हूँ। गाँव के बाहरले पासे झोंपड़ो बनवा दियो और बन गाँव वाला सारा ने कह दियो भी सारा आप घरा की गाय बछड़ी मेरे झोंपड़े को रोजाने चरण वास्ते बेचते करो। तो मैं थारे सारा के गाय बछड़ा की देखभाल करशूँ और थारे जको बच्चेड़ो खाणो हुए वो भी बेच दियो, मैं वो ही खा गिर आपको पेट भर लेशूँ। तो गाँव की भी ठीक है। तो गाँव का आपको रोजाना आप गाय और बछड़ा भी झोंपड़ेगा से पासे चरण खातर बेच देता। तो वह तो सुबह जल्दी उठ के विष्णु भगवान की पूजा करती, बाद में गाय बछड़ा संभालती। ऐजा को भी कोई बच्चेड़ो भोजन बेच दें तो भी भोजन ने खा के आपको टाइम पास करती। तो यहाँ करता करता कई महीना बीत गया। एक दिन बी देश गोई राजा जंगल में शिकार खेलन जान लाग रही। तो बिंगी नजर गाँव के बाहर लपासे बनेड़े झोंपड़े पर पड़ी। तो राजा सोचो भी इन झोंपड़े के अंदर कौन रही वे, जाके पतो करना चाहिए। तो राजा झोंपड़े कने जागिर आवाज लगाने लग गया भी अठ कौन रही वे भाई, दरवाजो खोलो। तो अंदरों कोई आवाज को नहीं आई। तो राजा भी झोंपड़े को दरवाजो खटखटाने लग गया। तो राजा काफी देर तक दरवाजो खटखटाता रहा। तो पोपा बाई अंदरों ही पूछने लगी भी थे बारे कौन हो और बार बार मेरे झोंपड़े को दरवाजो क्यों खटखटाओ, काम की है वो बोलो। तो राजा की हो भी मैं तो इन देश को राजा हूँ और तू कौन है, बाहर निकल, मैं तेरे सागे विवाह करना चाहूँ। तो पोपा बाई की हो भी थे आपके महल लौट जाऊँ, ना तो मैं प्राय पुरुष को मुँह देखूँ ना मैं बात करनी चाहूँ। तो राजा कहने लग्यो भी मैं तो ठेगू राजा हूँ, मने आपका फैसला खुद लेने को अधिकार है, मैं किंगी कोई बात कौन मानू। यहाँ के गे राजा दरवाजो तोड़ दियो और आपके बलपूर्वक पोपा बाई ने बठू उठाई और घोड़े पर बिठा गिर महल कानी चाल पड़ी। तो पोपा बाई तो बहुत ही दुखी हुई और राजा ने श्राप दियो कि हे राजा मैं विष्णु भक्त हूँ और मैं शादी ना करने को फैसलो लियो, तय आज मन स्पर्श करके मेरी पवित्रता भंग करी है, तो मैं श्राप देऊँ भी तेरो राजपाट सारों की नष्ट हुए। तो राजा बिन महल में ले गयो, ले जाके छोड़ दी और आपकी रानिया ने सारी बात बताई। तो रानिया बात सुन गए राजा ने थियो भी राजा थे पोपा बाई ने वापिस सही सलामत भी झोंपड़ी में छोड़ियो, आ भगवान की भक्त है और कोई अनर्थ हो जाएगो। तो रानिया के बार बार समझाने पर राजा पोपा बाई ने वापिस भी झोंपड़े में छोड़ने वास्ते चाल पड़े। तो रास्ते के अंदर पाप की नदी आई, भी नदी के अंदर राजा और पोपा बाई दोनों डूब गया। तो पोपा बाई तो मृत्यु के बाद में धर्मराज के दरबार में पहुंची।
तो बठे धर्मराज भी ने स्वर्ग को राज दियो ए राजा ने नरक मिलियो। तो बां दिना में ही गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु होगी। तो दोनों मृत्यु के बाद में स्वर्ग लोक ने गया। तो बठे स्वर्ग को दरवाजो बंद पड़ियो। तो दोनों धर्मराज जी स्वर्ग को द्वार खोलने वास्ते विनती करी। तो धर्मराज जी कहने लग्या कि इन पर तब पोपाबाई को राज है। तो सेठ सेठानी की भी मैं तो पोपाबाई जाना को नहीं भी पोपाबाई कौन है और मैं मारे जिंदगी पर बहुत ही दान धर्म करियो है तो माने स्वर्ग को वास्तव मिलना चाहिए। तो धर्मराज जी कहने लग गया कि अब बठे पोपाबाई को राज है थे आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ही दान धर्म करियो तो इन वास्ते में थने 7 दिन वास्ते मृत्यु लोक में फिर भेज देसू। थे बठे जागे 8 खोपरा राई बरगे 5 कपड़ा ऊपर रखे कहानी सुनियो फिर भी वो उदापन करियो और उदापन कर गेर बोलियो भी राज है पोपाबाई को ले खोलेगी राई राई को जय बोलो पोपाबाई की जय बोलो पोपाबाई की। अगर थे इतो करोगा तो थने स्वर्ग में वास जरूर मिलेगा। तो सेठ सेठानी की भी ठीक है। तो धर्मराज जी बने 7 दिन वास्ते धरती पर भेज दिया। तो वह आगे पोपाबाई की कथा सुनी और आसपास के लोगों ने पूरे नगर में पोपाबाई की कथा के बारे में बतायो कि वह के जब ही पोपाबाई की कथा सुननी जरूरी होगी। हर एक आदमी ने आपके जीवन में कम से कम 7 दिन तो पोपाबाई की कथा जरूर सुननी चाहिए। अब आपा सुनागा सीता माता के नित्यनेम की। ई कथा ने माता सीता कहन थी और भगवान श्री राम सुने करता। तो यहाँ करता करता 12 साल बीत गया। तो एक दिन भगवान श्री राम ने कोई काम बाहर जानो पड़ियो। तो सीता माता कहन लग गया कि भगवान मेरे तो 12 सालों नित्यनेम है। अब थे जब बाहर जाऊँगा तो मेरी यह कथा मैं किन्हें सुनाऊंगी। तो भगवान श्री राम कहने लग गया कि थे कुएं की पाल पर जाके बैठ जाइयो बठे जकी औरतां पानी भरना हुए बने आप ही कथा सुना देइयो। तो सीता माता की वो भी ठीक है। तो राम की आज्ञा मान और सीता माता कुएं की पाल पर जाके बैठ गई। तो बठे एक औरत आई पानी लेने वास्ते मन रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी और हाथ में सोने को गड़ो ले रखियो। तो सीता माता बिन देख के कहने लगी कि बहन मेरे 12 सालों नित्यनेम है कि मैं राम कथा सुनाऊं और थे मेरी राम कथा सुन लियो। तो सीता माता की बात सुन गेर बा औरत बोली कि मैं थारी कथा सुनस्यूँ इतने मन घर जान में देरी हुई सी और मेरी सास मेरे सागे लड़ाई करेगी थे थारी कथा कि नहीं और न सुनाइयो। तो यहाँ के गेर बा गड़ो पानी उबर गेर चाल पड़ी। तो बिंगे रेशम जरी की जकी साड़ी बा जगह जगह फाट गई और सोने को गड़ो वो मिट्टी गढ़े में बदल गयो। तो जिये ही बड़े घर में प्रवेश करियो। तो बिंगी सास बिन दे के पूछन लगी कि बहू वो किंगो 2 सांप के सिर पर ले गई आई है वो क्या हाल बना रखियो है। तो बहू कहने लगी कि सासू माँ कुएं पर एक औरत बैठी है बण मन के वो भी नित्यनेम की कथा सुन लियो पर मैं तो बांगी कथा सुनी को नहीं। मैं सोचू घरे आने देरी हो जाएगी और थे लड़ाई करूँगा तो मन तो बिंगो ही फल मिलियो है। तो बहू की बात सुन गए और बिंगी सासू बिंगी बात साड़ी गड़ो ले गिर कुएं की पाल पर गई। जागे देखियो कि पाल पर तो सीता माता बैठी है। तो बिंगी सास ने देखता ही सीता माता कहने लगी कि बहन मेरी कथा सुन लियो मेरे 12 सालों नियम है वो टूट जाएगो। तो बिंगी सास कहने लगी कि तू एक बार की बात करे मैं तो तेरी कहानी 4 बार सुनस्यूँ थे यहाँ करो कथा कहनी शुरू करो। तो वह तो आलथी पालथी मार के बैठ गई और गड़ो ले लिए जोड़ियाम हाथ जोड़ और पूरे सरदा बाऊ कथा सुनन लगी। तो बिंगी सरदा भक्ति देख के सीता माता कथा कहनी शुरू करी कि राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित्यनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपी रसोई जियो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध बतासा पियो राम सूत के पलका मोठो राम साल दुसाला पोठो राम साल दुसाला ओढ़ो राम जब बोलूं जब राम ही राम राम संवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे श्री राम जय जय राम। तो कथा समाप्त होता ही सास कहने लगी कि बहन कथा तो बहुत अच्छी सुनाई है मन तो बहुत अच्छी लगी थारो बहुत बहुत धन्यवाद। सीता माता को आशीर्वाद ले और सास घरे आ गई। घरे आई तो बिंगी साड़ी तो फिर रेशम जरी की बन गई और मिट्टी को गड़ो वो सोने घड़े में बदल गयो।
तो बहू देख गिर कहन लगी के सासू माँ थे उसारो की किया करियो। तो सास कहन लगी के बहू तू तो दोष लगा के आई और मैं दोष उतार के आई हूँ। तो बहू फिर पूछने लगी के माँ जी ब कुएं पर जकी औरत बैठी बा कुणी। तो सास कहन लगी के बातो सीता माता आई जकी पुराने ने नयो कर दिए, खाली घर में भंडार भर दिए, लक्ष्मी जी को वास कर दिए, आदमी की जकी भी इच्छा हो बन पूरी कर दिए। तो सास की बात सुनर बहू कहन लगी के सासू माँ इसी बात है तो कथा थी मन्ने भी सुनाओ, मेरी भी सुनने की बहुत इच्छा है। तो सास कहन लगी के ठीक है तुम पूरे श्रद्धा भाव आसन लगा के बैठ और मैं तन कथा सुनाऊं। तो सास कथा कहनी शुरू करी और बहू श्रद्धा भाव सुनन लगी के राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तो कथा सुन के बहू कहन लगी के सासू माँ कथा तो बहुत अच्छी है। तो सास बिंगी कहन लगी के तो ठीक है बेटा, आज बाद में आप आई कथा ने रोज सुने करस्या, सुबह जल्दी उठस्या या नित नेम की कथा सुन गए ही और कोई काम करे करस्या। अब बे तो सासू बहू रोज की सुबह जल्दी उठती, नानती धोनती, पूजा करती, बाद में नित नेम की कथा सुनती। तो एक दिन में पड़ोसन के घरे आग बुझ गई। तो वह आग लेने वास्ते आई और कहन लगी के बहन मन थोड़ी आग दियो। तो बे कहन लगी के मैं तो आग अजे जलाई को नहीं। तो पड़ोसन कहन लगी के थे सुबह 4 बजे ही उठ जाओ, आग ना जलाओ तो फिर करो क्यों। तो बस सास कहन लगी कि मैं तो सुबह जल्दी उठ के स्नान करा, फिर पूजा करा, फिर सीता माता के नित नेम की कथा सुना। तो सास की बात सुन गए पड़ोसन कहन लगी भी सीता माता की किसी कहानी है, अरे इन सुनन के मिले थाने के मिलियो है। तो बाप बोली कहीं कहानी ने सुनन घर में अन्न धन का भंडार बचे, सारा काम सिद्ध हुए, मन की इच्छा पूरी हुए, घर में सुख सौभाग्य को वास हुए। तो पड़ोसन बोली भी इसी बात है तो वह कथा तो मन भी सुनाओ। तो सास कहन लगी भी बैठ जा तू ही सुन ले, मैं अभी कथा कहनी है, सागे बेड़ी तनी सुना दे श्या। तो तीनों आसन लगा गिर बैठ की, कन्या पानी ने लोटो भर के रख लियो और सास कथा कहनी शुरू करी। सास की बहू और पड़ोसन श्रद्धा भाव हाथ जोड़ के सुनन लगी के राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तो कथा सुन गिर पड़ोसन कहन लगी के बहन मन तो कथा बहुत अच्छी लगी है, अब मैं भी रोजाने माता सीता गए नित नेम की कथा सुने करस्यो। तो अब बात आगू आ गए पूरे मोहल्ले में फैल गई। अब पूरे मोहल्ले की सारी औरतां सुबह जल्दी उठ गई, माता सीता गए नित नेम की कथा सुनती। तो नित नेम की कथा के पुण्य प्रभाव सारा की हरेक मनोकामना पूरी होने लगी, सारा के घर में अन्न धन का भंडार भर गया, सुख समृद्धि को वास उग्यो। हे सीता माता जिया थे बांगा भंडार भरिया, बिया मारा भी भरियो। अगली कहानी आपा सुनांगा राम लक्ष्मण की। एक नगर के अंदर एक जाट और एक जाटनी रहता, वे बहुत ही ज्यादा गरीब बा। एक बारी जाटनी जाट ने कहने लगी कि मैं थान 4 रोटी बना दूं और थे ले गए नदी किनारे जाओ कि वह के बट राम लक्ष्मण आवे। बठे जागे थे बोलियो कि राम बड़ा लक्ष्मण छोटा, बे बैठा अम्बे की डाली, बे बैठा चंबे की डाली, मिट्टी को दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री को भोग लगावे, दे परिक्रमा घर न आवे।
तो जाट कहने लग गयो भी ठीक है, मन 4 रोटी बना दे, यार मैं नदी किनारे जाके जिया तैं किए हुए बिया ही करशूँ के ठा अपनी गरीबी दूर हुजे। तो जाट ने रोटी बना दी, यार रोटी ले गिर जाट तो चाल पड़ियो। रास्ते वहाँ जिया भी पत्नी की हो बिया बोल तो ही जाओ, जिया वो नदी किनारे पहुंचो। बड़ा राम लक्ष्मण ने देखियो तो वो तो बोलना भूल गयो। यार कहने लग गयो के लक्ष्मण बड़ा राम छोटा, बे बैठा अम्बेगी डाली, बे बैठा चंबेगी डाली। मिट्टी गो दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री गो भोग लगावे, दे परिक्रमा घर न आवे। तो जाट की बात सुन गे राम लक्ष्मण कहने लग गया के लक्ष्मण अण जाट तो तने बहुत ही बड़ो बतायु है, तो इनकी तू दे। तो लक्ष्मण कहने लग गयो के भैया इंगी तो मत मारेगी, बुद्धि इंगी मलिन होगी, ओ कोई मूर्ख आदमी है, कठई राम मोटो ही कोई दुनिया में है। तो राम कहने लग गयो नहीं लक्ष्मण अण तन बड़ो बतायु है, ई वास्ते तने इन कुछ न कुछ तो देनो ही पड़सी। तो राम जी की बात सुन गे ए लक्ष्मण एक थोथे बांस गए माँ कुछ मोर असर फी डाल गिर बिन दे दी। तो वो तो ले गिर बहुत ही खुश हुयो, ए जल्दी जल्दी घर का नहीं चाल पड़ियो, बे ले जाके जाटनी दे देशो, यार अपनी गरीबी तो भाई एक ही दिन में दूर होगी। यहाँ सपना लेन तो चाल तो जावे। तो रास्ते में बिन चोर मिल गया, बे चोर जकी बिकर मोरान असर फी बे सारी चुरा गिर ले गया। तो बाबड़ो दुखी हुयो घरे जा गिर बैठ गयो। तो जाटनी पूछन लगी के की मिलियो के। तो जाट बोलियो कि मिलियो तो बहुत कुछ हो, पर चोर लूट के ले गया। तो जाटनी कहने लगी भी कोई बात को नहीं, चलो फिर जाइयो काल। तो अगले दिन जाटनी फिर 4 रोटी बना दी, या जाट ने अचार गाल गिर सगे दे दी। तो रोटी लेर जाट बोलियो के बोलनो है मैं तो भूल गयो, मन दोबारा बताओ। तो जाटनी कहने लगी कि यहाँ कहनो है भी राम बड़ा लक्ष्मण छोटा, बे बैठा चंबे की डाली, बे बैठा अम्बे की डाली। मिट्टी गो दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री गो भोग लगावे, दे परिक्रमा घर न आवे। तो जाट फिर रोटी लेर चाल पड़ियो। यहाँ रस्ते में जिया जाटनी बतायो बिया बोल तो ही गयो, पर जी राम लक्ष्मण के सामने पहुंचियो तो फिर भूल गयो। बहुत बड़ जागिर कहने लग्यो के लक्ष्मण बड़ा राम छोटा, बे बैठा अम्बे की डाली, बे बैठा चंबे की डाली। मिट्टी गो दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री गो भोग लगावे, दे परिक्रमा घर न आवे। तो राम कहने लग गया कि लक्ष्मण है वो आदमी तो आज फिर तन बड़ो बताने लाग रही है, तीन की तो दे। तो लक्ष्मण कहने लग गयो कि राम भैया इनकी तो बुद्धि खराब होगी, वो तो कोई मूर्ख मती को आदमी है, कदी थारा में बड़ो कोई दुनिया में हुयो है। तो राम कहने लग गया कि लक्ष्मण अण तो तन बड़ो बताइए, तो बड़ो बताने पर तो इनकी तो देनो ही पड़सी। तो लक्ष्मण भी ने सोने की ईंट दे दी। तो अब वो ईंट लेके चाल पड़ियो, विकाल तो थोड़ो मिलियो, आज तो बहुत ज्यादा मिलियो है, अब इन संभाल के ले छू, जाटनी ले जागिर दे देशू। तो रास्ते में चालता चालता फिर बिन चोर मिल गया, बां चोरा भी ईंट ले ली और बिन खाली आती बेच दियो। तो वो दुखी उगेर घरे पहुंचो। तो जाटनी फिर पूछो के की मिलियो। तो जाट कहने लगियो आज तो बहुत कुछ मिलियो, पर आज फिर रास्ते में चोरा लूट लियो। तो जाटनी कहने लगी भी इया चोर लूटे तो कोई न कोई बात तो है, थे मन बताओ भी बढ़ जाके बोलो के हो। लक्ष्मण बड़ा राम छोटा, बे बैठा अम्बे की डाली, बे बैठा चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री को भोग लगावे, दे परिक्रमा घर न आवे। तो सुनगिर भी जाटनी कहने लगी कि थे तो बहुत बोला हो, कठे राम मोटो ही कोई दुनिया में हुयो है, अब इया करियो काल फिर जाइयो, यार ठीक ठीक बोलियो भी राम बड़ो है। तो अगले दिन जाटनी फिर 4 रोटी बना दी। जाट रोटी लेके चाल पड़ियो, जिया ही राम लक्ष्मण के सामने पूछो तो बड़ जागे कहने लगियो भी राम बड़ा लक्ष्मण छोटा, बे बैठा अम्बे की डाली, बे बैठा चंबे की डाली। मिट्टी को दशरथ बनावे, माखन मिश्री को भोग लगावे, दे परिक्रमा घर न आवे। तो लक्ष्मण कहने लग गया कि हे राम भैया आज इनकी अकल ठीक होगी, आज तो थे ही नहीं दे दियो। तो राम मुस्कुराने लग गया और कहने लग गया कि भाई मेरे कन तो देने वास्ते कुछ ही कोनी, मेरे कन तो जोड़े की मिट्टी है, आ ले जा। यहाँ के गिर आप गए हाथ की थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट ने दे दी। तो जाट ने देख के बहुत ही दुख हुयो भी आज सही बोलियो जन मिट्टी दी है, नहीं तो लक्ष्मण ने बड़ो बतान तो रोजाना मन सोनो मिलतो। तो यहाँ करके जाट बड़बड़ा गिरा पे घर का नहीं चाल पड़ियो। यार मन ही मन सोचने लग्यो भी आज जाटनी पूछ सीजन बिन के जवाब देशू, पर के देशू बीता ही गलत शिक्षा दी। तो आज देख लिया मिट्टी दी है, इतन बेचोर बिन बड़ सामने मिल गया है, क्यों भाई तेरकन के है। तो वो कह मेरे कन तो की कौन,
तो बे बिंगी तलाशी लेने लग गया। जन बिंगी जेब में एक मिट्टी की डली मिली तो बिने वापिस बिंगी जेब में डाल गिर बे चोर तो उठ गया। बहुत ही उदास मनु जाट आप गए घरे गयो, घरे जार बैठ गयो। तो जाट ने क्यों भी की मिलियो के, तो जाट कहने लग गयो कि तेरी उल्टी सीख हूँ, आज बहुत कुछ मिलियो है, एक मिट्टी की डली मिली है। तो जाट ने कहने लगी कोई बात को नहीं, आज की ले गए तो आया, बाकी दिन हम खाली आता था, चाहे थाने सोनो चांदी देता पर घरे तो ले गए आया कोनी। आ मिट्टी की डलिया बहुत काम आसी, मैं यूँ चूल्हो तो लीप लेस्यूँ, घर को आंगन लीप लेस्यूँ। तो यहाँ के गेर बनबा मिट्टी की डली लिए तुलसी के पौधे के नीचे रखती। रोटी पानी खा के जाट और जाटनी दोनों सो गया। सुबह जल्दी से जाटनी की आंख खुली तो बन देखियो भी घर में तो हीरा मोती जगमग करे। तो बन जल्दी सी जाट ने उठायो और कियो भी देखो मिट्टी की डली को चमत्कार। तो जाट उठ के देखियो तो चेहरा कानी घर में हीरा मोती जगमग करने लग रहे। तो जाट कहने लग गयो कि अब मेरी समझ में आयो, भी ये भगवान राम हिया जक्का मिट्टी ने हाथ लगायो तो वो सोनो बन गयो। अब दोनों जाट जाटनी रोज का सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, तुलसी के पौधों सींचता, तुलसी की कहानियां सुनता, राम लक्ष्मण की कहानी सुनता। जगह बंगे घर में सुख समृद्धि को वास सुग्यो, अन्न धन का भंडार भर गया। 9वें महीने जाट के घरे एक सुंदर बेटे जन्म लियो। राम लक्ष्मण की कथा सुनो जाट जाटनी ने आपके जीवन का सारा सुख मिलिया। हे भगवान, जिया थे जाट जाटनी की मनोकामना पूरी करी, बिया ही सारंगी करियो। जको भी थारी यह कथा सुने या सुनावे या फिर उंकारा भरे, बोलो राम लक्ष्मण की जय हो। अब सुनश्या लकड़हारे की कहानी। पुराने जमाने की बात है, एक गांव में पति पत्नी रहता। दोनों लकड़ी बेच गिर आपको पेट भरता, दिन के जल्दी उठता, ए बाद में जंगल में लकड़ी चुगण वास्ते उठ जाता। शाम ने बे लकड़ियां बेच गए और आपके घर को कोई राशन पानी ले गया आता। यहाँ बे आपकी गरीबी गुमा बहुत ही दुखी उगेर आपको जीवन व्यतीत करने लग रहा। एक दिन की बात है, दोनों जड़ा लकड़ी लियाण वास्ते जान लग रहा। बिंगो पति तो आगे आगे जावा और पत्नी पीछे पीछे जावई। तो बन देखो भी नदी के किनारे पिपल पेड़ कन कई लुगाइयां इकट्ठी उगे बैठी है। तो बाबा ने पूछने लगी के बहनों ठेठ बैठ के के करो। तो वहां की भी मैं तो वैशाख स्नान करा। वैशाख स्नान कर गेर पिपल में जल सिंचा और बाद में विष्णु जी की कथा सुना। तो बन सुनर की भी इन करना के मिले। तो वे औरतें बताने लगी कि वैशाख स्नान करना निर्धन ने धन मिले, संतान इन्हें संतान मिले, कोई भी मनोकामना हो वह विष्णु भगवान जरूर पूरी करे। तो वह बोली कि बहन मैं तो बहुत ही ज्यादा दीन गरीब हूँ, मैंने तो 2 वक्त को अनाज ही कौन मिले, मैं भी वैशाख स्नान करना चाहूँ कि ठमाने विष्णु जी टूट जाए और हमारा ही दिन मान सुधर जाए। तो बस सारे नदी बिंग मांगे आपको पल्लो डबो गेर लिए लिया गेर पिपल की जड़ गहमा निचोड़ दियो। विष्णु जी ने याद कर गे और बठई बांकन बैठ गेर कथा सुनन लागी। अब बता रोज की घरों स्नान करके जानती और पल्लो पानी बेगे ले जानती। वो बट ले जा गेर पीपल की जड़ में निचोड़ देती, बठे जा गेर बाउरता खन बैठ गेर कथा सुन लेती। और जकी लकड़ी रोज की ले गए आती बामू एक लकड़ी निकाल लेती, बिने घरे अलग गठई रख देती और बाकी गठर बिंग पति बेची तो। इं करता करता 1 महीनो पूरो हो गयो। बैसाख की पूर्णिमा आई तो बिंग पति की भी चाल लकड़ी लियान चला। बाके भी आज मेरी तो तबीयत सही कोनी और थे जाओ। तो वह बई घरे ही रहेगी और बिंग पति लकड़ी लियान वास्ते उठ गयो। तो बन तो लकड़ियां एक एक करके जकी पूरे महीने इकट्ठी करी भांगो गठर बनायो और सिर पर रख गेर बेचन खातर चाल पड़ी। विष्णु भगवान ने मनी मनी याद करियो तो वे लकड़ियां तो चंदन की होगी। अब जी राजमहल के आगू उगे गुजरन लगी तो राजा ने चंदन की खुशबू आई। तो राजा आपके सैनिकान कियो भी जाओ बारे देखो मन चंदन की लकड़ी की खुशबू आवे। तो वहां आगे बतायो भी राजा कोई और तेज की चंदन की लकड़ियां बेचन वास्ते आवाजा लगाती फिरन लग रही है। तो राजा बिन दरबार में बुला के पूछो भी लकड़ियां की कीमत लेवेगी। तबा बोली कि जी तो आप दे दियो, मन तो भी तो स्वीकार है, मैं तो 5 ब्राह्मणान भोजन करानो है, बस इतो सामान दे दियो जो को बाने आरामो भोजन कराई छे। तो राजा नौकरा गसा गए 5 ब्राह्मण जी में इतो सामान दे गिर बिन भेज दी। तो वह खुशी खुशी घरे आ गई और घरे आगे दाल बाटी चूरमो बना गिर ब्राह्मणा न्यों तो दियो। फिर बन भोजन करवा गे दान दक्षिणा दे गे प्रसन्नचित मनु विदा कर दी। तो वह ब्राह्मणा भी ने खूब आशीर्वाद दियो और बिन्ने बिंग पति की लकड़ियां बिकी कोनी बिंदिन। तो वो बेचारो इन्हें बिन्ने भटकतो रात ने जब आपके घरे आयो तो गाँव के बाहरले पासे कई आदमी मिल गया कि अरे भाई तुम तो बारे लकड़ी लिए घूम तो फिरे और तेरी पत्नी आज घरे एकली,
केड़ा के करन लाग रही है। सार दिन बामण आवा और जावा, बिंगा कान भर दिया। वो थक्यो हारियो पूरो परेशान हो, तो वो गुस्से में जल्दी जल्दी आपके घर कानी चालियो। तो बढ़ जागे देखियो तो जठे झोंपड़ी बढ़ तो महल तैयार हो गयो। तो बढ़ खड़ियो खड़ियो देखण लाग रियो। इतनी पत्नी महल मुँह बाहर आई और आगे कियो भी स्वामी अंदर चालो, आपनो ही घर है। तो बण अंदर जाके देखियो 36 प्रकार का भोजन तैयार करेड़ा। तो वो इतो सारो कुछ देख गिर आपकी पत्नी ने कहन लग गयो, कहते चोरी करी है या डाको डाली वे, तेरे कन अचानक हुई तो धन की आ गयो। तो वह कहन लगी कि ना स्वामी, ना तो मैं चोरी करी ना मैं डाको डाली, मैं तो 1 महीनो हो गयो बेशाक स्नान करूं, बड़ पिंपल सिंचू तो विष्णु भगवान यो फल मन दियो है। रही ब्राह्मणा जी माने की बात, तो आपा जकी लकड़ियां रोज की ले गई ताबा मुँह में 1 लकड़ी निकाल लेन थी। और आज बाई लकड़ियां मैं तो इकट्ठी कर घेर बेचने वास्ते गई, तो वे तो विष्णु जी की कृपा चंदन की लकड़ी होगी। तो राजा मैंने बाकी कीमत लगान गो की हो, फिर भी मैं तो राजा नहीं तो की हो भी मन तो ही सामान चाहिए जगह मैं 5 ब्राह्मणान भोजन करवा सकूँ। तो राजा मैंने सूखो सामान घरे भिजवा दियो, अरे मैं घरे आगे रसोई तैयार करके ब्राह्मणान भोजन करवायो। अगर इनमें कोई गलत बात है तो थे मन बताओ। तो सुनगे बिंगो पति बहुत ही ज्यादा खुश हुयो। दोनों पति पत्नी सागे भोजन करियो और मेला में वास करियो। फिर बा लकड़ा रहेगी पत्नी हर साल बेशाक स्नान करन लागी। हे विष्णु भगवान, जिया थे लकड़ा रहेगा बिंग पत्नी के घर का अन्न धन का भंडार भरिया, बिया सारंगाई भरियो, सुख शांति बनाई राखियो, सारंगी मनोकामना पूरी करियो। अब आपा सुनांगा बांदरी की कहानी, जबकि वैशाख के महीने बहुत ही प्रेम भाव सुनी छे। पुराने समय की बात है कि एक राजा हूं तो वो वैशाख के महीने में रोजाने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगा जी में स्नान करतो। राजा को आदेश हो भी मेरे पहला गंगा में कोई स्नान कौन करेगो। तो सारी प्रजा आपकी राजा को कहणो मानती, पर फिर भी जब राजा गंगा जी में स्नान करने जानता तो जल शांत को नहीं उनतो भी मैया लागतो भी अभी अभी कोई स्नान करके गए हुए। तो राजा ने संदेह उनको। तो राजा सोचता अभी जरूर ईशो कोई है जो को मेरे पहला स्नान करे। तो राजा एक दिन आपके सैनिका ने आदेश दियो भी बठ पहरेदार बिठा दियो या ध्यान रखो भी मेरे पहला स्नान कौन करे। तो बठ गंगा नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिया, पर बठे तो कोई स्नान करने वास्ते कौन आंतो। तो सैनिक सोचता भी स्नान तो करके जावे, पर स्नान करे कौन है कोई पतो कौन चले। गंगा जी के तट पर एक पीपल को वृक्ष हो, बिंग ऊपर एक बंदरी रहती। बा रोजाने राजा आना पहला गंगा जी में डुबकी लगाती कहती, बांदरी बेशाक नावे राजा जी शू पहला नावे, सवा पैर के तड़के नावे, एक बेटो सेंस पोता पावे। तो बाइया के घेर डुबकी लगा वापिस वृक्ष पर चढ़ जाती। इया करता करता बैसाखो पूरो महीनो बीत गयो। जके दिन बैसाख की पूर्णिमा तिथि ही बीनीन मठ सिपाही बैठा, एरबान डुबकी लगाने की आवाज आई। तो भाग्य से सारा सिपाही बैठाया तो देखियो बंदरी स्नान करने लाग रही। तो सिपाही भी ने पकड़ के राजा कन ले गया। राजा के ले जाके पेश कर दी भी राजा आ बंदरी है जकी थारा पहला स्नान करे। तो राजा जके दिन आदेश दियो बिंदी ने प्रतिज्ञा करी भी अगर कोई स्त्री मेरे पहला स्नान करे तो मैं भी विवाह करूंगा। तो आपके वचना बंदेड़े राजा बंदरी के सागे विवाह कर लियो। राजा को और भी रानियां बांगे कोई संतान को नहीं, और बंदरी बेसाख नाई तो बिन बेसाख स्नान के पुण्य बंदरी के गर्भ ठहर गयो। जद 9 महीना पूरा होने तो बंदरी राजा ने पूछो भी शिशु को जन्म हुएगो तो मन के करना हुएगो, अगर कोई जरूरत पड़ी ऐथा ने बुलानो पड़ियो तो मैं किया बुलास्यू। तो राजा बिंग महल में घंटी लगवा दी और बंदरियों की भी जद कोई दर्द वे तबीयत सही ना हुए थी घंटी ने बजा दियो, मैं सारो प्रबंध कर देशू। तो बंदरी की भी ठीक है। अब राजा जकी दूसरी रानी आई बांगे संतान को नहीं, और बांदरी की संतान होने वाली। तो ये समाचार जान की सारी रानियां मन ही मन बहुत ही ज्यादा भी बांदरी में ईर्ष्या करन लाग गई। तो वे सारी सोचती भी इंगे संतान उजेगी जब तो इंगो ही बोल बालो उजेगो, और आपा नहीं संताना आपान कौन पूछे। तो वे सारी मिलके योजना बनाने लगी कि आपा इंगे आने वाली संतान ने नष्ट कर दिशा। तो एक दिन में सारी की सारी बंदरी कमरे में जावे, बठ घंटी लागेड़ी देख गेर बिन बंदरी ने पूछे भी यह घंटी क्या वास्ते लगाई है। तो बंदरी सारी बात बता दी भी राजा घंटी मेरे वास्ते लगाई है, जद मन जरूरत हुएगी तो मैं घंटी ने बजा देशू, राजा सारो प्रबंध कर देगा। तो वे रानियां कहने लगी कहीं घंटी ने एक बार बजागे तो देख राजा आवे को नहीं आवे, अगर तुम कोई तकलीफ में भी राजा ना आया तो क्या हुएगो।
तो बांदरी सोचो भी बात तो ठीक कहने लग रही है, मैं तो सोचो कौन। बात तो बहुत ही खुश वीर खड़ी हुई घंटी बजा दी। तो राजा दौड़िया दौड़िया महल में आया आर बंदरी ने पूछो भी घंटी किया बजाई। तो बंदरी की भी मन तो रानिया की बांगे कहने पर मैं घंटी बजाई। तो रानिया कहने लगी कि राजा थेकिंग की बात सुनन लग रहा हूँ, आ तो पशु है, इन्हें कोई ज्ञान तो है कौन रूपर हूँ बंदर। तो अन तो जो काम ना करना है वो तो अपेला करेगी। अन तो भी एक बारी बजाई है, दिन में केटा कितनी बारी घंटी बजावेगी। तो थे राज दरबार ऊँट उठ के बीच में आऊगा तो अच्छो थोड़ी लगेगा। थे यहाँ करो घंटी हटवा दियो और मैं इनको पूरा ध्यान रख लेस्या। तो बंके ने पर राजा घंटी हटवा दी। और जिये ही थोड़े दिन बाद में बंदरी शिशु को जन्म वो समय आयो। तो वह दूसरी रानियां पूछन लगी भी थे मन बताओ मन के करना चाहिए। तो वे रानी कहने लगी कि तू यहाँ का तेरी आँखियाँ पर पट्टी बांध गिर सोचे। तो बंदरी तो जिया बांके हो आँखियाँ पर पट्टी बांध गिर सोगी। और बिंगे फेरे बेशाक स्नान गए पुन प्रताप बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुए। तो शिशु के जन्म होता ही रानिया बिन रोन कौन दियो, रोयो पहला ही एक दासी दे दियो टोकरी में रख दी। और के वी जागे नदी में बा दियो और बंदरी कन्ने पत्थर रख दियो और राजा कन समाचार भेज दियो क्या बंदरी तो एक पत्थर ने जन्म दियो है। राजा सुनियो तो बहुत ही ज्यादा दुख हुयो, फिर भी वह संतोष कर लियो क्या दूसरी रानिया के संतान को नहीं अत बिचारी बंदरी है, इंगे संतान का ठूसी। और बिन्ने बादासी भी शिशु ले गे नदी किनारे पर गई। पर वो तो सुंदर बच्चों देख गिर बिंगो जी कौन करियो भी मैं नदी में बात दियो। तो सारा ये कुमारा गो खंदड़ो बेबट रोजाना मिट्टी खोदने वास्ते आता। तो बाबी खंदे अंदर भी बच्चे रख गिर वापिस आने लगी। तो बच्चों जोर जोर रोने लग गया। इतने बट कुमार कुमारी ना गया। तो भी टाबर ने देख गिर भी दासी ने पूछो भी वो टाबर किंग हुए अर्थे अठी इन क्या वास्ते रखियो है। तो बनदासी सारी बात बताई भी वो एक बंदरी को बेटो है। ए राजा की जकी दूसरी रानी है बे इन बिल्कुल ही चावे कोनी। तो बांधो मन नदी में बाण वास्ते दियो पर मेरो मन कौन मानियो। ई वास्ते अगर मैं इन वापिस ले गए जीस्यो तो बे रानिया इन मरवा देगी। ई वास्ते थाराऊ मेरी हाथ जोड़ के विनती है भी टाबर ने थे ले जाओ और थे पाड़ लियो। तो कुमार कुमारी दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हुआ क्योंकि बंग बापड़ा टाबर कोनी और वहाँ सोचो भी भगवान चलो मारे वास्ते ही भेजियो है। तो बे राजी राजी बठू में टाबर ने उठाई और आपे घरे लिया। बहुत ही लाड प्यारों भी ने पालन लग गया। वो कई साल बाद की बड़ो हुयो तो बिन माँ बता दियो भी तू बंदरी को बेटो है और दूसरी रानियां तन मरवाणो चाहती ये वास्ते तन में पालियो। तो एक दिन वो बालक मिट्टी का हाथी घोड़ा जका बिंग कुमार वो पिताजी वो बनान तो वे ले गिर चाल पड़ियो और जागिर पनघट पर बैठ गयो। जन बड़दासी आई तो कहने लगियो कि आओ रे मेरे मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पियो। तो दासियां बात सुनी तो हंसन लगी और बिन कहने लगी कह रही मूर्ख है कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा ही पानी पिए के। तो दासियां की बात सुन गिर वो बालक कहने लगियो कि मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी क्यों कौन पिए। बंदरी जब पत्थर जन्म लिवे तो मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पिए। तो दासियां जब बिन छोटे से बालक के मुंह ये बातें सुनी तो बन बहुत ही अजीब लगी। वे जल्दी सी महल में जागे रानी ने सारी बात बताई। भी रानी साहिबा माने लागे है भी वो बंदरिया को बेटो ही है जल्दी यहाँ बात करे। तो रानी दूसरे दिन आपको जहर मिला के लाडू बना दिया और बेच दिया बीगन भी खा लिया को। तो वे भगवान विष्णु की कृपाऊं जहर का लड्डू गोंद बादाम का हो गया। तो बण बालक तो दबा दबे ले लड्डू खा लिया पर वंत में लड्डुओं की कौन बिगड़ियो। तो वो समाचार जब दासी रानी ले जाके दियो तो रानी सोचो अभी भी नठू देशों निकलवा देना चाहिए मरत वो को नहीं। तो वे सारी मिल के राजा खन गई। भी इन तरिया एक बालक आवे मिट्टी का हाथी घोड़ा लेके पनगट पर आगे बैठ जे ए बैठे दासियां पानी लेने वास्ते जावे जन अन तंग करे टांग गड़ा फोड़ दीवे तो यहाँ अच्छो कौन लगे। थे कुमार ने देश निकालो दे दियो भी एकले छोटे से टाबर ने निकाल सो तो ठीक कौन लगे। ए वो पूरा परिवार ही बन के दियो भी नगर कठई और कठई उठ जे। तो राजा की भी ठीक है। तो राजा बाने देश निकालो दे दियो। तो कुमार कुमारी ने आपके बेटा ने लेके वन में जाके रहने लग गया। यहाँ करता करता कई महीना बीत गया। चैत को महीनो आयो और गणगौर माता के पूजन को दिन हो। बिन्दी ने बांदरी को पुत्र को 108 करवा ले गए। एक घड़े में पानी भर के बगीचे के बारे आगे बैठ गयो। तो भी गांव की बड़े बड़े घर की पुत्रियां बड़े गणगौर बनाने वास्ते मिट्टी लेन आई और बगीचे में खेलन लग गई झूलन लग गई। यहाँ करता करता
गर्मी का दिन बन प्यास लागी तो इन्हें भी न बन कठी पानी कौन दिखियो तो वे बंदरी पुत्र खन गई एर बट जागे कि भी मन पानी पिला दे। तो बांगी बात सुन गे वो कहने लाग्यो भी मेरी एक शर्त है, अगर थे मेरी शर्त मानो तो ही मैं थाने पानी पाऊँ। तो भी लड़के की बात सुन गे वे सारी लड़कियां कहने लगी भी तेरी शर्त की है। तो वो कह भी सारी की सारी अगर मेरे सगे फिरा ले तो ही मैं थाना पानी पाऊँ। तो वह पहला तो वह मना कर दियो, पर जी ही बांगी प्यास बढ़न लगी न वहाँ सोचो भी यहाँ फेरा लेने में की लगे। फिर मांग एक एक करके बन सारे में सगा फेरा ले लिया। जब बन बन पानी पा दियो, पानी पी गिर गरी आ गई। अब बे तो ही बात न भूल गई भी मैं फेरा ले लिया। अब बांगा तो कोई रिश्ता को नहीं आवे, गाँव में बांगे बराबर की सारी छोरियां रिश्ता हो गया ब्याह हो गया, पर बे तो 108 छोरियां ही बांगो तो एक कोई रिश्तो को नहीं हुए। बिंगे घर गा इन्हें भी ने रिश्तो देखा कोई हाँ कौन बरे। तो एक दिन पंडित ने बुला के पूछो तो बांकियो भी आंगे तो कोई विवाह को योगी कौन बनने लाग रही हो के आंगे विवाह को योग तो पीछे निकल गयो। तो बांगा माँ बाप बहुत ही चिंतित हो गया। एक दिन एक साहूकार आपकी बूढ़ी माँ ने कहो भी माँ थे पतो लगाओ भी अंगो विवाह ते क्यों को नहीं होने लग रही हो, क्यों अड़चन आने लग रही है। तो दूसरे दिन भाई बे बरसाई इकट्ठी हो गई जठे बैठती बठे बाबी की माँ पहुंच गई और बठे जाग गिर सो गई। दिखानियाँ लाग गई भी जने नींद आ गई। जन में सारी छोरियां बठे बैठी बैठी बात करे कि आपने सारा कोई रिश्तों को नहीं होने लग रही हो, की बात है। कठे ये करा भाभी कुमार वाले सूरज सा फेरा लिया वो कारण तो कोनी के भी अपना फेरा हो गया वह रब अपना दूसरा फेरा ना हो। अब आप अपने घर का नहीं बात ने किया बताओ भी मैं भी कुमार वाले सूरज सा फेरा ले लिया सारिया सारिया। तो बूढ़ी तो भाई सारी बात सुन गए बठूर आर साहूकार ने बता दी। अब साहूकार आपका सागड़ा भाई बेली अब आगे जिक्र करियो। सारी छोरियां हाँ माँ बाप भी कुमार कन गया जार बिन क्यों भी तरिया तेरे छोरे सगे मारी छोरियां फिरा ले लिया। अब थेबा ने आपकी बहू बना के आपके घरे लियाओ, मैं बांगी विदाई करनी चाहूँ। तो कुमार कहने लगे भी मैं तो बहुत ही दीन गरीब हूँ, मिट्टी का बर्तन बेच गिर आपको टाइम पास करूँ यार मेरे बेटो कोई काम तो करे को नहीं यार मैं 108 बहुआनियाँ घरे लिया गिर किया परोट स्यूँ थे ही बताओ। तो वन साहूकार की भी इन बात की चिंता थी ना करो, मैं थाने खूब दान दहेज दे के ए फिर हमारी छोरियां ने विदा कर सिया। तो कुमार तो तैयार हो गयो, आप गए बेटा ने तैयार करके ले गयो और खूब गाजे बाजे गसा गया 108 बहुआ लेकर घरे आ गयो। तो सारा गवाईता खूब दान दाई जो दियो। तो कुमार के घरे तो कोई चीज की कमी कौन रही, सारा अच्छी तरह ठाठू रहने लग गया। एर बहुआ लिया ने 1 साल हुयो घरे सारे एक एक पुत्र उग्यो। तो कुमार को बेटो कहने लग गयो कि पिताजी थे यहाँ करो सारी नगरी में न्यून तो दे दियो। राजा ने बुलाइयो सागे सारी रानियां ने बुलाइयो। तो कुमार भाई आपके बेटे जी कियो सारी नगरी नून तो दियो, राजा ने कियो सागे कियो भी सारी रानियां ले गया आनो है। तो राजा बैठ गया आपकी रानियां ने सारिया ले गया पर रानी भी बांदरी ने कौन लेके गई। तो कुमार के बेटे देखियो भी मेरी माँ तो वायड़ी कोनी। तो वो राजा ने पूछ गए राजा का नु रथ ले गई आपकी बंदरी माँ ने लेने वास्ते उठ गयो। थोड़ी देर बाद में ले गई आई और सभा गमा सारा लिया के ऊंची भी ने सोने के आसन पर बिठाई। और आपकी पत्नियां ने सारिया ने समझा दियो पहला ही भी मन जन्म देने वाली मेरी माँ एक बंदरी है। तो वे सारी भाई बंदरी का आंता ही बुरा आपकी सासू मांगा चरण स्पर्श करे बानी की एक सोने का सिक्को दीवे पोते ने गोद में दीवे। तो राजा रानी बड़ देखने लग गया। तो राजा कुमार के पुत्र ने पूछने लग गया भी ओ की कारण है। तो कुमार के बेटे सारी बात बता दी। रानियां सकून लग गयो भी लगे वो बांदरी को बेटो है। तो फिर राजा रूस गिर घरे जान लगी और राजा ने कहने लगी कि कुमार को बेटो है तो मान बुला गिर मारो अपमान करिए और बंदरी को सम्मान करिए, मारी ऐसी की गलती है। तो मैं तो वापिस सब महल में जान लग रही हूँ अरे या फिर थे नठों देश निकालो देती हूँ। तो राजा ने तो सारी बात को ध्यान हो। तो रानियां की बात सुन के राजा कहने लग गया भी देश निकालो, कुमार के बेटा ने कौन मिले, देश निकालो तो थाना मिलेगो। मन सारी बात को ध्यान लग गया एरो जो को कुमार को बेटो है वो मेरो ही बेटो है। मन ही बात को पतो जल्दी लगवा लेना चाहिए। जन थे कि भी बंदरी एक पत्थर ने जन्म दियो है पर मैं थारे पर भरोसो करियो, पर अब थे सारी की सारी अठू निकल जाओ। तो राजा बन सारिया देश निकालो दे दियो। ए बंदरी ने आपके बेटे ने सारी पुत्र वधुआ ने पोता ले गिर महल में आ गयो। राजमहल में आता ही शुभ मुहूर्त देख के बिंगो राज तिलक कर दियो। बिंगा माँ बाप कुमार कुमारी जकामी ने पालियो बन कियो भी थे ही महल में रहो।
तो पर बेमान्या कौन तो राजा बा ने खूब सारो धन देगी हर विदा करया। तो बेशाक स्नान गो फल राजा ने हर बंदरी ने दोनों ने मिलियो। हे विष्णु भगवान, जिसो फल थे राजा ने हर बंदरी ने दियो विशो फल, जको भी बेशाक महीने में स्नान करके रा कथा सुने बिने भी देयो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनागा बरकत की बात। आ कथा हर एक औरत ने जरूर सुननी चाहिए। ई कथा ने सुननु और इंगो उद्यापन करनु घर में हमेशा बरकत बनी रहे। बरकत की यह कथा 7 दिन तक नियमों रोजाने सुनी जाए, बाद में इंगो उद्यापन करीजे। तो मैं थाने बता दूं भी इंगो उद्यापन किया करीजे। कथा सुने जन तो 7 दिन तक हाथ में गेहूं का दाना लेके और कथा सुननी चाहिए। गणेश जी की, विष्णु भगवान की, कान्हा जी की पूजा करनी चाहिए। और कथा सुने बाद में थार हाथ में गेहूं का दाना है या बाजरी का है भी चिड़िया डाल देना चाहिए। जन 7 दिन पूरा हो जाए तो 3 सीटा मिश्री ले लिया और बने चूल्हे तरिया रख लिया, बना के चूल्हो बना लिया मिश्री को। फिर एक गट ले ले वे, गट गया 10 रुपया रख के ऊपर मूली लपेट दे, रोड़ियों बिंगे तिलक कर दे और 7 लोग चूल्हे के अंदर रख दे। चूल्हो जो वहाँ पर मिश्री को बनाई है बिंग अंदर रखी चाहिए। तो बस वो कृष्ण जी के मंदिर में जाके करना चाहिए। बाद में आपकी श्रद्धा अनुसार 2.5 किलो, 1.25 किलो या 5 किलो गुड़ गोदन चढ़ाना चाहिए। बरकत की कथा को बस वही तो उद्यापन हुए, वो आपा कर देवा तो आपनो उद्यापन आयो हुए। अगर कथा सुन ले और उद्यापन ना करा तो आपा नी कथा को दोष लगे। तो अब आपा सुनांगा बरकत की कथा। तो थे सारी बेना इन कथा ने पूरे श्रद्धा भाव सुनी और दूसरी बेना नहीं बेचियो। ऐसा गए उद्यापन करने की विधि बताइयो। बरकत की कथा का सुनने का के फायदा हुआ वे भी बने बताइयो। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो विष्णु जी की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। एक बारी की बात है कि एक गांव के अंदर एक बुढ़िया रहती, बिंग एक बेटो और एक बहुआ और एक छोटी सी पोती। वह पोती आपकी दादी के खूब लाडली, तो दादी बिंगी हमेशा बिना आपके सागे ही रखती। तो वे बूढ़ी माई की धार्मिक कार्य में बहुत ही ज्यादा रुचि, पूरी धार्मिक विचारा की महिलाई बिना 12 मासी की सारी कथा को कहानियां को पूरा ज्ञान हो। गांव की औरतां भी बूढ़ी माई कन कथा सुनने वास्ते आती। कार्तिक महीने में बैसाख के महीने में बड़ पिंपल सींचती तो बूढ़ी माई गांव की औरतां ने कथा सुनाती। तो बिंगी पोती भी बिंग कन्ने बैठ गिर बे कथा सुनती। एक की बात के बैसाख गो महीनो तो पिंपल सिंचन ने औरतां आंती बटवा बूढ़ी माई जानती जन कदी वांदरी की, पिंपल सिंचन की, राई दामोदर की, पोपा बाई की, धरती माता की, सीता माता के नितनेम की, धर्मराज जी की, गणेश जी भगवान की एक कथा बठे बन सुनाती। तो वे औरतां एक दिन देख कर बोली कि बूढ़ी माई अब तो बैसाख के महीने का 7 ही दिन रह गया और माने बरकत की कथा सुना दियो और बिंगी उद्यापन विधि बता दियो चुको मैं सुन लेवा। तो बूढ़ी माई बांगी बात सुन के कहने लगी भी कथा तो मैं सुना देशू, सुनाऊं क्यों को नहीं थे यहाँ करियो कालू गेहूं गा बाजरी का आखा ले गया जय करो। ए बाद में थाने 7वें दिन में उद्यापन करनो बता देशू। तो सारी औरतां बैठे कोई गेहूं का आखा ली आती, कोई बाजरी का आखा ली आती, कथा सुनती। तब पोती भाई 7 दिन तक लगातार आपकी दादी खन बैठी बैठी बा कथा सुन ली। तो दादी तो गाँव की औरतां ने कथा सुना आगे और फिर पूरे नियम विंगो उद्यापन कर दियो। 7 दिन पूरा हो जद और गाँव की औरतां ने उद्यापन करनो बता दियो और पोती ने उद्यापन करवानो दादी तो याद कौन रहा। यही टाइम बीत तो गयो, धीरे धीरे पोती जुआन होगी। तो बुढ़िया आपके बेटा ने बुला के क्यों का बेटा मेरी पोती जुआन होगी है और अब इंगो विवाह करनो है। जिसी सुंदर मेरी पोती है विषय सुंदर भी वास्ते लड़को देख और विषय सुंदर भी घर देख। तो बिंगे बेटा की ओके माँ थारे आशीर्वाद हूँ जिसो थेचा वो विषय मिलसी। तो आपकी माँ की बात मान गए और बिंगे बेटा बिन दिनों रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। ए रिश्तेदारा नहीं बोल दियो भी बेटी वास्ते भाई कोई अच्छो सो रिश्तो हुआ तो सिद्ध करियो। तो थोड़े ही दिना अंदर बांगी बेटी को एक साहूकार के घरे रिश्तो त्या हो गयो। साहूकार बहुत ही ज्यादा धनवान हो। साहूकार निर्बिंग बेटो 3 ही जना परिवार माँ। बांगे घर में अन्न धन की कोई कमी को नहीं। तो बठे भी पोती को रिश्तो कर दियो। फिर अच्छो सो मुहूर्त देख गेर बिंगो ब्याह कर दियो। ब्याह कर गेर विदाई करी जन खूब दान दहेज दियो और विदा कर दी। तो जिये ही बा विदा उगे ससुराल गई तो अपने रिवाज हुए भी जगह दिन बेटे को ब्याह हुए जन चावला की या हलवे की कढ़ाई करे। तो बिंगे ससुराल में भी दिन कढ़ाई तैयार करी। रिश्तेदार घरे या अड़ोसी पड़ोसी आ रहा जिमण वास्ते। पर जिये ही धोख लगा गिर भोजन परोसन लग गया तो बा कढ़ाई तो आधे जना जिमाई इतन खत्म होगी। तो सारा लोग यहाँ आश्चर्य में भर गया भी ओ के हो इतनी मोटी कढ़ाई को दान
एर थोड़ा सा जना जीमने पर खत्म हो गयो के बात है और बनायो फिर ही बरकत कौन करियो नहीं। तो दूसरे दिन गए सारा घरे जका मेहमान आए अड़ोसी पड़ोसी सब बापू आपे घरे उठ गया। एर पिंगी सास लारून चावल बनाया एर खीर चूरमो बनायो भी नई बहू आईडी है। तो पहला बिंगे पति ने एर ससुर ने परोस्यो एर फिर बहू ने परोसन खातर थाली ले गए रसोई में गई। तो रसोई में तो ना खीर ना चूरमो की कौन बचेड़ो। तो देख घेर बन सोचो बिया की बात हुई। तो बन आंडी दो घेर वो पानी भी निकाल दियो कि बेटा आज तो तुम पी ले बच्चियों को नहीं मेरे तो ब्याह को काम है। अरे देखूँ मैं शाम ने बेगी रोटी बनास्यो। तो बन क्यों भी कोई बात को नहीं सासू माँ बन वो धोने वालों पानी बापड़ी पी ली और वह सासू सा के काम लग गई। श्याम ने बनायो तो बाई कहानी तैयार। अब बिन भी तो बच्चों को नहीं तो बिन तो बबी ही आंडी धोन करके गाल दीर बन पी ली। तो यहाँ करता करता 10-15 दिन बीत गया। तो एक दिन बिंग पति बिन देख घेर आपकी माँ ने कहने लग गयो कि माँ जब तू आई है जमाई दुबली पतली होगी आपने घर में कोई चीज की कमी तो है कोनी। हेरिंगा माँ बाप इंग दादी इन देख सी तो अपन के कैसी बेशा अच्छे घर में भी आई और फिर इन खाण वास्ते की दिया है कि ठकोन देनी। तो बिंगी माँ बोली के बेटा इसी कोई बात कोनी पर मन ध्यान कोनी जदू अपने घरे आई है खाणो बरकत ही कौन करे। मैं तो चाहे 1.25 सिर को बना लियो चाहे 5.25 सिर को बना लियो आज ही मन बैठे जन की कौन बच्चे। तो बिंग बेटो बोलियो के माँ मैं ही बात ने कौन मानो थे यहाँ करो इन आपने ही बना दियो और आपने ही खान दियो क्या चलो आप बना ली सी। तो बना भी बहू ने कह दियो भी बेटा आज शाम को खानो तो बनानो है। तो बहू क्यों भी ठीक है सासू माँ बना लेस्यो। बन बेचारी शाम ने खीर बनाई दाल बनाई चावल बना रोटी बना ली सारो भोजन तैयार हो गयो। जन पहला आपके ससुर जी ने परोस दी और फिर सास ने फिर आपके पति देव ने जी मांगे और खुद जी मन वास्ते गई तो बाई कहानी तैयार। अब सासू जी मानती जन खुरचन तो बसती आज बा खुरचन ही कोनी। तो बापड़ी भूखी आगे पानी पी गिर सोगी। तो जन बिंग पति पूछो भी आज तो तन भोजन में की मिलियो लो। तो बात रोन लाग गई कि मैं तो जदू ही घर में आई हूँ मन तो एक ही अनगो दाणो नसीब कोनी हुयो मन ध्यान कोनी भी के बात है। तो बिंगो पति कहने लग गयो तो भी इं किया काम चलेगो भूखी तो इं किता दिन रहेगी कोई तो इंगो इलाज होनो है। तो बाके भी मन तो की पतो कोनी बारे में थे यहाँ करो मन एक बार मेरे मायके मिला लियो। तो सुबह उनता ही बिंग पति आपके माँ बोलियो के माँ अगर थारी आज्ञा हुए तो मैं इन मायके मिला लिया आज जमाई दुबली पतली उनती जावे इंग मायकाड़ा न पतो लाग सी कैसी भी थे माने खबर ही कौन करी। तो बिंग माँ बोली कि हाँ बेटा खुशी मिला लिया अगर बेके हुए तो 2-4 दिन छोड़िए दूसरे जागे लिए। तो वो बिन ले गिर आपके ससुराल रवाना हो गयो। जी वो आपके ससुराल पहुंच्यो तो बिंगी माँ भी ने देखियो तो बापड़ी देखती गई। बिंगे पिताजी ने कहने लगी भी देखने में तो वे बहुत ही सुखी संपन्न है दापता लोग है फिर अपनी बेटी की सी हालत किया होगी। तो बिंगे पिताजी कहने लगी भी देखने तो मैं भी लाग रही हूँ है तो घराने का यार गाँव में सारा लोग बांगी खूब तारीफ करा ईशा तो नहीं होना चाहिए बांग एक ही बेटो है। तो बापोती भाई माँ बाप मिलर दादी कन जाके बैठ की दादी बिन देख हरकी हो गया बेटा तेरे वो हाल किया हो क्यों। तो बा बोली के दादी मैं तो थाना अब के बताऊँ के छुपाऊँ मन दुख तो कोई चीज को है को नहीं मेरे सास ससुर बना ही अच्छा है गणो मेरो लाड रख है पर मैं तो जक्के दिन बांगे घर में गई हूँ बांगे घरे कोई चीज बरकत कौन करे मन तो खाने पीने की कोई मनाही कोनी पहला मेरी सासू बनाती तो ही बरकत कौन कर तो फिर मैं खुद बनाने लग गई तो ही बरकत कौन करे। अब मैं तो ई वास्ते थारकन मिलन भी आई हूँ आज मैंने ससुराल में 1.25 महीना हो गयो मैं तो कदी बठे रोटी खा गई कौन देखी। तो भाई बिंग दादी तिया बरकत की बात सुनता है बिंग दिमाग में आ गई क्या बेटा तू छोटी जन में बरकत की बात कहती तू कन्ने बैठी सुनती तो मैं तो मेरी कहानी को उदापन कर देती तेरो उदापन तो मैं करियो कौन नहीं करती ना मन याद आयो। तो कठाइयो बिंगो ही दोस्त तो तन कौन लाग गयो ले तू चिंता ना कर सारो क्यों ठीक होती सी। तो बन दूसरे दिन भाई आपके जवाई ने कियो का बेटा थे 7 दिन खातर यहाँ करो मेरे पोती न ठही छोड़ जाओ ऐसा 7 दिन बाद में या तो इंगो पिताजी उड़ा दे सीर या थे आगे ले जाइयो। तो वो बोलियो ठीक है मैं 7 दिन बाद में आगे ले जीस्यो। तो दादी तो बींदी ने आपकी पोती ले गिर सागे गेहूँ थोड़ा खा ले लिया यार कृष्ण जी का मंदिर उठ गई बठे जा गेर दादी बरकत की कहानी कहती एर पोती उकारा बरती यहाँ करता करता 7 दिन टिप गया। 7 दिन बाद में सीटा मिसरीर 7 टोपी वाला लूंग 1 गट्टर 10 रुपया रोली मोली एर 1.25 सेर गुड़ एर चिड़िया खातर बाजरी ले गेर दादी पोती बठे कृष्ण जी के मंदिर गई बठे जाके गणेश जी की कथा कही विष्णु जी की कही कान्हा जी की कही
फिर जकी 3 सीटा मिसरी बांगो चूल्हो बनायो एर लौंग की भी में लकड़ी लगाई एर ऊपर वो गट रख दियो। गट गए 10 रुपया मोड़ियों लपेट दिया, रोलियों तिलक कर दियो। एर 4 दाना चावल का ऊपर घेर दिया। एर फिर बरकत की कथा सुनाई। विष्णु भगवान और कान्हा जी एर गणेश जी दादी प्रार्थना करी कि हे भगवान, अगर मेरे कोई गलती हुई है तो बिंगो दोष मेरी पोती ना देव थे। आ तो बेचारी बोली एर इन के चीज को ज्ञान हो, आ गलती तो मेरे हुई है एर अब थे मानेंगी माफी दियो। मेरी पोती के घर में सुख समृद्धि को वास करो, अनधन का भंडार भरो एर आज को भी काम आपके हाथों करे बिंग अंदर खूब बरकत देव। तो कथा के चिड़िया ने बाजरी बरसाती एर गोदन गुड़ खुआ के दादी पोती घरे आगी। तो यहाँ बरकत की बात को उदापन ही कर दियो। एर दूसरे दिन बिंगो पति बिन लेने वास्ते आयो। तब भाई विदा होगी ससुराल उठ गई। गई जन्मिंग सासू देखो भी 7 दिन में बेचारी या तो आपके पीरों तो साउल हुई यही एन मेरे घर में कोई चीज की कमी को नहीं, तो कितनी दुबली पतली सी हो रही। तो श्याम ने बसाऊ करनी आपकी बहन कहने लगी कि बेटा तू यहाँ करी आज आपने 7.25 सेर की कढ़ाई कर ले। तो बा कहने लगी कि ना सासू माँ, आज तो मैं 1.25 सेर की कढ़ाई कर छू। तो बा बोली कि बेटा 1.25 सेर की करसी तेल भी बच्चे को नहीं। तो बा बोली कोई बात को नहीं, अब तो मैं 1.25 सेर की करसूँ और सुबह में 7.25 सेर की कर लेशूँ। तो बिंगी सास कहने लगी कि बेटा आज तू 1.25 सेर की कढ़ाई कर गया और पहला तू ही जीम ली। तब बा बोली कि ना सासू माँ, मैं तो पहला कौन जीमूँ, पहला तो भोजन था नहीं करवा शूँ भी हूँ, बाद में अगर बची तो मैं जीम लेशूँ। फिर भाई बन 1.25 सेर की कढ़ाई तैयार करी। आपके सास ससुर ने भोजन परोस्यो और पति ने परोस्यो। तो बा कढ़ाई तो भी ही भरी पड़ी, बाद में खुद जीम ली तो ही भरी पड़ी। तो देख गेर बिंगी सास ने तो बहुत ही आश्चर्य हुयो। बिंगी सास कहने लगी क्या बेटा लारे तो तू आई जदा पकी तो ही बना लेता तो बरकत कौन कर तो, आज वो यहाँ बरकत करे की बात है। तो बा कहने लगी कैसा सुमा, मैं छोटी जन मेरी दादी के सागे बरकत की बात सुनती। मेरा दादी गांव की औरतान बरकत की बात कहता जद मैं ही सुन लेती। तो सारा तो पूरे विधि विधानों बरकत की बात को उदापन करियो और मैं तो करियो को नहीं ना। मेरी दादी नी बात को ध्यान रही भी आकर ने बैठी बात सुने तो उदापन तो नहीं कराणु से। तो मने भी चीज को दोष लाग गयो और मेरे हाथ की बरकत खत्म होगी। अब मेरी दादी मन 7 दिन तक पूरे नियमों बरकत की बात सुनाई उदापन करियो तो मेरी बरकत वापिस आ गई। तो बिंगी सास तो सुन गई बहुत ही खुश हुई कि बेटा तन तो फिर बरकत की बात आती हुई है, तू मन सुना दिखाण मैं भी सुनस्यूँ। तो बन क्यों भी यहाँ पका लूँ सुनूंगा 7 दिन तक। तो बन आपकी सास ने 7 दिन तक बरकत की बात की, हाथ में कणक का आखा दे देती बरकत की बात सुनाती और बाद में भी आखा चिड़िया डाल देती। जी 7 दिन खत्म हुआ तो बिंगो उदापन करा दियो। अब बांगे तो घर में अनधन का भंडार भर गया और बिंगो पति बिंगो ससुर कोई काम करे तो भी में खूब बरकत हुए। दिन दुगुनी रात चौगुनी भी तो तरक्की करने लग गया। तो अड़ोसन पड़ोसन कहने लगी साहूकारनी ने कि तेरे तो बहु बड़ी भागण आई है, जो तेरे तो भाई धन की कोई कमी को नहीं, कमी तो तेरे पहला ही को नहीं, रब थे तो बहुत तरक्की करी है। तो बिंगी सास बतायो भी मेरी बहू तो भाई बहुत ही धार्मिक विचारण ली है, सारी कथा कहानियां गो व्रत पूजा पाठ को सारो ध्यान है, इसी बहू पागेर मेरा तो भाई बाग ही खुल गया। तो बिंगी अड़ोसन पड़ोसन कहने लगी भी माने भी बरकत की कथा सुना। तो वह बहू बोली कि मैं तो थाने के सुनाऊं, मैं तो घर को काम करस्यूँ और कथा कहानी सुनाने को काम तो मेरी सासू मांगू है। अब मैं आने सुना दी और अब यही थाने सुनाई करसी। तो भी हूँ बाद में बिंगी सासू गाँव की औरतान सारे बरकत की कथा सुनाता और 7 दिन बाद में बिंगो उदापन कर देता। तो गाँव की सारी औरतां बहुत ही सुखी संपन्न होगी। हे विष्णु भगवान जिसा थे भी पोती न टूटिया विषय सारा नहीं टूटियो, भूली चुकी माफ करियो, अनधन का भंडार भरियो। जको भी थारिया बरकत की कथा सुने बिंगे हाथ में खूब बरकत राखियो। अगली कहानी है कीड़ी नगरा की। कोई नगर के अंदर एक छोटो सो खुशहाल परिवार रेवतो। बी परिवार के अंदर एक बुढ़िया और बुढ़िया का बेटो बहू और एक पोतो और एक पोतिया। तो पोती आपकी दादी की खूब लाडली, दादी हमेशा आपकी पोती ने आपके सागे रखती। जब पूजा पाठ भजन कीर्तन करती तो पोती ने आपके कन्ने बिठाई रखती। तो एक वैशाख गो महीनो और दादी 7 दिन तक कीड़ी नगरो सिंचन को नियम लियो। तो नियम लियो तो दादी कीड़ी नगरा सींचती फिर कहानी कहती और पोती तो सागे ही रहती कन्ने बैठी उकारा देती। अब दादी नियम लियो भी मैं 7 दिन कहानी सुनस्यूँ फिर इंगो उदापन करस्यूँ। तो दादी को सुन और पोती बोल दियो भी 7 दिन कहानी सुनस्यूँ फिर मैं इंगो उदापन करस्यूँ। तो दादी तो इन बात का नहीं ध्यान कौन करियो।
अब दादी रोज कीड़ी नगरों सींचती, कहानी कहती और पोती उंकारा भरती, तो दोनों साग ही रोज की कीड़ी नगरों सींचन जानती। दादी सींचती, पोती सींच देती। तो यहाँ करता करता 6 दिन पूरा हो गया। 7वें दिन दादी कीड़ी नगर की कहानी को उदापन कर दियो, पर दादी की यहाँ ध्यान में कौन आयो भी पोती को नहीं उदापन करानो है। दादी सोचो भी मैं नियम लियो, मैं तो उदापन कर दियो। तो यहाँ करता करता महीना साल बीत गया, पोती जुआन होगी। तो दादी एक दिन आपके बेटा ने बुला के वह कह बेटा मेरी पोती जुआन होगी है, और मैं चाहूँ भी अच्छो सो घर वर देख गिर बिंगो रिश्तो तय कर दे, पर तू घर इतो सुंदर देखी क्या मेरी पोती ने सारा सुख हुआ, और वर भी इतो सुंदर होना चाहिए जितनी सुंदर मेरी पोती है। तो बिंग बेटा क्यों भी ठीक है माँ, जिया थे चाहो भी यही हुए को। तो रिश्तो ढूंढना शुरू कर दियो। तो भाई बिंग किस्मतों एक अच्छो रिश्तो बिंगो गयो। फिर बढ़िया सो मुहूर्त देख गे और धूमधामो बिंगो विवाह कर दियो। खूब धनदाई जो दे गे और पोती की विदाई कर दी। तो पोती तो ससुराल उठ गई। बठे बिंगो खूब लाड प्यार हो। गांव की सारी औरतां खूब तारीफ करती कि देख साहूकार ने कितनी सुंदर बहू आई है, और जितनी सुंदर है भी ज्यादा काम करे, और धन भी कितो लेके आई है। तो बिंगी सासू कहती भी हाँ लाडली तो वहीगी, आपकी दादी गई लाडली है, एक ही पोती है, लाडू पालेड़ी है और अच्छा संस्कार देड़ा है। भाई मेरा तो अच्छा कर्म करेड़ा जो को मेरी इसी बहू आई। इं करता करता 1 महीनो बीत गयो, पर हूँ इन कुंटालस के साहूकार को बेटो जो को पोती को पति हो बिन कोट को रोग हो गयो। तो भाई बेटे की हालत देख गेर बिंगी सास कहने लगी क्या बहू तेरे घरे आता ही मेरे बेटे की क्या हालत होगी, तुमन घनी अच्छी लगे पर मेरे बेटा हूँ अच्छी कौन लाग सके, तेरी वजह मेरे बेटे को वो हाल हो गयो। तेरा तो चरण ही शुभ कोनी, अब आगण कटेगी करम जली के, आइन 4 दिन होया कोनी मेरे बेटे को वो हाल हो गयो। तो बा बिचारी मन ही मन बहुत दुखी हुई, पर आपकी सासू ने की कौन कियो। सासू तो भाई 2-4 दिन देखियो, फिर सोचियो भी बेटा ने तो कोड हो गयो, और जे माने कोड हो गयो तो के कर स्या, आपा तो अपनो फर्ज पूरो कर दियो, अच्छे घरे ब्याह दियो और अच्छी बहू लिया दी। अब हारी आवे बीमारी आवे तो बिंगी बहू संभाले, मैं तो पाल गेर इतो मोटो कर दियो, मेरो फर्ज तो भाई पूरो हो गयो। तो यहाँ केर बना तो आपकी बहू ने कह दियो क्या भाई तेरे पति ने ले गे और जंगल में उठ जाट बठ ले जा गेर इंगी सेवा कर। तो बा बिचारी रोंती रोंती कहने लगी क्या सासू माँ आंगी सेवा मैं अठे ही कर देशूँ, बठे मैं एकली आंगी सेवा किया करशूँ। तो बिंगी सासू कह भी अठे तो मैं कौन रखन द्यो, कढ़े माने को डूजे तो मैं फिर के करा। अब देखो केड़ ने तो बेटो लाडलो हुए, बेटो हुए जन थाली बजावे मिठाई बांटे बधाइयां देवे आंख आंग तारो हुए, और कोई काम पर गेड़ हुए तो लारू इतनी चिंता हुए, पर असली चिंता को तो जद ध्यान लगे जन बेटे बहू में कोई दुख पड़े। बेटे पर मुसीबत पड़ी तो बहू सागा भी ने घरों निकाल दियो। बेटे के इलाज के बारे में कौन सोचियो, पर आपके कोड ना उजे आ बात सोच गिर बन बापड़ा दोनों जना ने घरों निकाल दिया। तो बहू तो आपके पति ने ले गए जंगल में उठ गई, बढ़ जाके एक झोंपड़ी बना ली और भी मैं रहने लगी। तो बिंगी सासू 8 पोरू 1 कर 2 रोटी 1 पानी को लोटो लेके जानती, जो को झोंपड़ियों दूर ही रख गिर आवाज लगाई भी थारी रोटी पड़ी है जिम ले गयो। तो बा बिचारी चुपचाप आगे बे 2 रोटी और वो पानी को लोटो ले गिर उठ जाती। 1 रोटी आपके पति ने खुआ देती, 1 रोटी खुद खा लेती, दिन रात आपके पति की सेवा करे करती। तो यहाँ करता करता 3-4 महीना बीत गया। तो एक दिन बिंग दादी आपके पोते ने क्यों कह जा रे बेटा तू मेरे पोतियों मिल रहा दिखाण किया है बागे इन 4-5 महीना हो गया, आपा तो जाके बिंगी खबर ही कौन दी। घणो ही अच्छो घर वर देख के बिंगो ब्याह करियो, पर फिर भी आपा ने एक तो लारे जागेर भी मिल राणो चाहिए। बिंगो सासू ससुरो के सी भी ईशा के पी रहा है जो को एक ही लारे आण जोगा ही कोनी व्या। तो पोते क्यों भी ठीक है दादी मैं काल जागी आशू। तो दादी भाई आपकी बहू ने क्यों क्या मेरे पोती खातर चूरमे में लड्डू बना के गाल दे, जको रास्ता मेरे पोते ने भूख लाग जी तो ही खा ले सी, आपकी बहन भी ले जी सी। तो भाई दूसरे दिन वो तो तैयार हो गिर बहन गया ससुराल चाल पड़ियो। तो बठे जा गिर बिन पतो चालियो भी बिंगी बहन तो बठे है ही कोनी। गरगान पूछो बिंग सास ससुर ने बांक्यो भी मान तो ध्यान कोनी। तो वो कह भी मैं तुम्हारी बहन ने थारे घरी विदा करी, ध्यान तो थाने ही हुए गो। तो बा भी बात को कोई जवाब कौन दियो। तो वो तो दुखी हो गेर बाहर निकलियो, तो अड़ोसियाँ पड़ोसियाँ बता दियो भी भाई तेरे जीजा को डूग्यो, जब तेरी बहन ने तेरे जीजा ने घरों निकाल दियो। मैं तो गाँव गए बाहर ले पासे बापड़ी जंगल में रेवे झोंपड़ी बना गई। तो भाई सुनियो तो बिने बहुत ही ज्यादा दुख हुयो। तो वो बठे झोंपड़ी में गयो
तो आपकी बहन की हालत देखी तो बिंग तो आंखिया में आंसू आ गया। भी देख देख कितनी लाडू पाली यार कितने अच्छे घर में दी यार आज मेरी बहन की आ हालत है। तो बिंगो तो गलो भरीज गयो बोली जियो कोनी बन तो चुपचाप आपकी बहन ने बेचूर में लड्डू दिया और वापिस आ गई। तो भाई बेचारी आपके भाई ने देख के बहुत ही खुश हुई पर बिंगो ही गलो भर गयो जगो की बोली कौन की ना आपके भाई ने हाल चाल पूछ की ना बिन रुकण गो केस की। बे चुपचाप लड्डू उठाया यार एक लड्डू आपके पति ने खुआ दियो यार खुद लेके बैठी तो बिंग तो जमा ही मन को नहीं हुई बिन मायके की याद आ गई। भी देख की ते लाड प्यार रहती यार आज के ठमन किसे जन्म का दुख भोगना पड़न लाग रही है। तो बढ़िया सोचता सोचता आर्मी चूर में लड्डू न बोरियो यार सारे कीड़ी नगर हो बिंग ऊपर गेर गेर बात कुटिया में वापिस आ गई। तो कीड़िया जब चूरमो मिलियो तो विष्णु भगवान तो खुश हो गया है बिंग पर कृपा होगी। बिंग पति को कोट जड़न लाग गयो बिंग हाथ गोर मुंह गोर कोट जड़ गयो। तो बिंगो पति कहने लग गयो कहते हैं शो आज के करियो जे कहूँ मेरो कोट जड़न लाग गयो। तो बा कह भी मैं तो की कौन करियो। फिर भी नहीं याद आयो कि आज मैं नयो काम तो करियो है कीड़ी नगर पर वो चूर में लड्डू तो गिर गया ही मैं पर चूर में गोर कोट गो के संबंध है वो तो यही हो सके भगवान की कृपा ठीक होने लग गयो जे ठीक हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ही अपने घरे उठ जावा यार बिन्ने बिंगो भाई घरे पहुंच गयो। घरे पहुंचो तो बिंग दादी पूछो भी मेरी पोती की है तो बन तो भाई रोनते रोनते सारी बात घरगान बताई भी मेरी बहन को तो आज जो हाल है। तो सुन बिंग माँ बाप ने दादी ने बहुत ही ज्यादा दुख हुयो भी किते लाड प्यार पाली यार आज जो के हो गयो। तो बिंगी दादी तो बुरी तरह विलाप करे भी देखो देखो 4 महीना हो गया यार मेरी पोती के ठकिता दुख हो गया है यार आपा तो पीछे जागे खबर लेन जोगा ही को नहीं हुआ। तो बिंगो बेटो कहने लग गयो कि माँ किते अच्छे घर में आपा दी ए की तो धंधाई जो दे गिर बिन वीर करी तो आप इं थोड़ी सोचियो भी अपनी बेटी दुख हुजी सी। पर दादी तो आपकी पोती पोती की रट लगावे यार क्या मन तो मेरी पोती कन ले गए चलो। तो दादी तो भाई आपके बेटे और बहू ले गए पोती कन उठ गई बढ़ जा आपकी पोती ने पूछो कि बेटा तेरी आ हालत की आऊंगी यार ते मन कौन बतायो कोई समाचार तो करार भी मेरे में आ विपदा पड़ गई। तो पोती कहने लगी क्या दादी वो तो मेरे भाग में ही लिखेड़ो जको लिखेड़ो है वो ही वे अब थाने दुखी करना हूँ के वे। तो यहाँ कहता कहता पोती तो रोन लाग गई और रोनती रोनती आपकी दादी ने सारी बात बता गिर कहने लगी क्या दादी आज आगे हाथ गोर मूंगो थोड़ो थोड़ो कोट जड़ गयो ओ मन तो ध्यान को नहीं भी किया हुए मैं तो सेवा पानी रोज आली करूँ यार आज वो थे चूर में लड्डू नुड़ायो वो कीड़ी नगरे पर गिरियो जे बीऊ की कोई भगवान की कृपा होगी तो मन ध्यान को नहीं। तो पोती की बात सुनता ही दादी कियो भी कीड़ी नगरे उदापन मैं करियो बेटा पर तेरो कौन करायो मन तो लगे भी वो कीड़ी नगरे को श्राप लाग गयो तन यार तन इतना दुख भोगना पड़िया तो मेरी मोक्ष किया उसी तू तो बोली पर मन की बात को ध्यान रखना चाहिए पर ले उग्यो जको तो उग्यो पर चिंता ना कर अब सारो की ठीक हो जिसी। फिर दादी आपकी बहू ने कियो आपने सामान गहमाऊ थोड़ो सो घी और गुड़ लिया के दे मन तो बिंगी बहू जी की खाने पीने की पोटली बांधे डी बिंग माऊ गुड़ और घीर एक कटोरी गमा लिया घेर आपकी सासुन दे दियो। तो कीड़ी नगरे खन बैठ गेर दादी कहानी के और पोती उंकारा दिया फिर दादी कहानी के पोती उंकारा दिया। दादी 2 बारी कहानी के गेर पोती ने कियो का बेटा अब तू 7 दिन तक ही कहानी के और मेरे जवाई ने के भी उंकारा बरसी और 7 में लिंगो उदापन कर दे सारो की ठीक हो जिसे। तो पोती कहने लगी क्या दादी मैं कहानी तो कह देशू पर मैं 7वें दिन उदापन किया करशू मेरे तो फिर भाई बात हो जिसे जे उदापन ना हुयो तो आंगी तबीयत और ना बिगड़ जाए। तो बिंगी दादी पूछन लगी क्या बेटा तू जिम्मे की है। तो बन क्यों कि मेरी सास है जकी 8 पुरू एक करी 2 रोटी देगी जावे ठंडी बा 1 रोटी में नान जी माद्यूं और 1 रोटी में खुद जी मिल्यूं। तो बिंगी दादी कहने लगी क्या कोई बात नहीं बेटा बे 2 रोटी में नहीं बाने तू चूर के और घी में ले गई आई वो माँ मिला ली और बिंगा 2 लड्डू बना ली और 7 में तू कहानी के ही और जवाई अंकारा बरसी और कहानी खत्म हो जानी जन बामू 1 लड्डू कीड़ी नगरे पर बरसा देगी और बच्चेड़ो 1 लड्डू थे दोनों खा लियो और कीड़ी नगरे गए पानी की कार लगा गिर धोख लगा गिर आपकी भूली चूकी की माफी मांगियो मंगल जीवन की कामना करियो आपके घर परिवार को वश मांगियो। तो सारो विधान बता के दादी आपके बेटे बहू सगे घरे आ गई। तो पोती तो भाई जिया बिंग दादी के गई बिया सारी बात आपके पति ने बताई। तो बिंग पति क्यों भी ठीक है तू कहानी के ईर मैं अंकारा भरशूँ। तो 6 दिन तक माँ कहानी के ईर बिंग पति अंकारा भरिया। तो बिंगे बहुत ही ज्यादा कोड में फर्क पड़ गयो वो धीरे धीरे ठीक होने लग गयो। तो बिंगा 6 दिन पूरा हो गया।
जिये सातों दिन उग्यो तो बिंगी पत्नी तो सुबह जल्दी उठ के स्नान करियो, पर बिंग तो भाई कोड कारण स्नान हुआ कोनियो। तो बिंगी पत्नी भी पर पानी का छिंटा दे गेर बिने शुद्ध करियो और पकड़ के ले जार कीड़ी नगरे पर बिठा दियो। एर कहानी कहन लागी, एर बिंग पति अंकारा दिया। तो बिंगी सास चकी 2 रोटी ले गई ठंडी, बाने चूर गेर 2 लाडू बना लिया। एर कीड़ी नगरे पर 1 लड्डू बुरका दियो और पानी की कार लगा के एर हाथ जोड़ के कियो भी, हे विष्णु भगवान, मेरे पति को काया कष्ट दूर करो। अगर मेरे कोई भूल चूक या गलती होगी वे तो बिंगी मन माफी देव, मेरो सुख सौभाग्य बनाई राखियो, एर मन मेरे घर परिवार को वास देव। तो भाई कीड़ी नगर की कथा सुनने और उद्यापन करना हो बिं पर तो विष्णु जी की कृपा होगी। एर बिंगो पति तो एकदम स्वस्थ हो गयो। तो दोनों जना बहुत ही राजी हुआ बेचारा। विचार महीना हो गया, कितना दुख हो गया, पर चलो दुख हंगो अंत तो हुयो। अब बे तो दूसरे दिन के राजी खुशी झोंपड़ी के बाहर ले पासे बैठा दोनों हताई करे। तो बिंगी सासू रोटी ले गई आई तो बन दूर हुई देखियो भी बहू कन बैठे हो आदमी बात के ठकुन करन लाग रही है। मेरे बेटे की सेवा तो कट पड़ी है, एर घरों निकाल दीर अब हुआई खन तो नितन हुआ ताई खातर आज जी सीजन बिंगी समाल अटकट है। इया सोच कर बना आपकी बहू ने लो मारियो के बहू तेरे कन आजो बैठे कौन बात करन लाग रही है, मेरो बेटो कट है तन अठैया लोगों सगा बातें करने वास्ते तो कौन भेजी नहीं। तो बिंगी बहू कहन लगी के सासू माँ वो थारो ही बेटो है, एर मैं आ सगा बात करन लाग रही हूँ, देख लिवांगो तो सारो कोट जड़ गयो। अरे तो विष्णु जी की कृपा हूँ जमा ठीक हो गया। अब अगर थारी आज्ञा हुए मैं घरे आ जावा तो बाबा अगर आपके बेटे का नाई देखो भी जमा ठीक हो रही है तो आपकी केड़ी बातां भुलाण वास्ते कहन लगी भी बेटा आज 4 महीना हो गया मैं तो ना कदी रोटी खार देखी ना ढंगू नींद लेके देखी, आज तुम ठीक हो है जज जार में तो जान में जान आई है। बेटो तो सब कुछ जाने हो पर बन बोल गए मुँह कुछ कौन कियो। तो बठो बिंगी माँ खड़ी हो गिर आपके घरे आ गई। घरे आ गिर बिंगे पिताजी ने कहन लगी भी सुनो कि आपनो बेटो जमा ठीक हो गयो। तो बिंगे पिताजी सुन र बापड़ो राजी तो गणो हुयो, पर क्या बियो सारो बहू को पुण्य प्रताप है जखम बेटो ठीक हो गयो। हारी बीमारी की मैं को नहीं आवे पर तैं तो तेरे बेटे को ही साथ कौन दियो। मन तो बात को बहुत ही अफसोस हो पर मैं तो के कर सकूं। तो बा कहन लगी की कोनी थे पीछे की बातें छोड़ो, ढोल और गाजा बाजा ले गया और आप अपने बेटे बहू ने घरे ले गया सिया। तो भाई घरे 36 प्रकार का व्यंजन बनया, ए ढोल नगाड़ा ले गए एर आपके बेटे बहू लियाण वास्ते साहूकार नी दोनों गया एर खूब गाजे बाजे के सगे आपके घरे ले गया। फिर दोनों जना सुखपूर्वक रहन लग गया। अब सुन श्या पथवारी माता की। बोलो पथवारी माता की जय हो। एकर पथवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ो हो गयो तो वे सारा आपस में कि वे भी मैं बड़ो। इतने मठे ब्राह्मण वो लड़को आ गयो। तो पाल और पथवारी गजानन बिन रोकर आपके कन्ने बुलायो और कियो के तू मारो न्याय कर। तो वो लड़को कहन लग्यो भी मन तो न्याय को पतो को नहीं भी किया न्याय करनो है, काल मैं आऊँगा थे मन अठे मिल जाइयो और मैं थारो न्याय कर देशो। तो लड़को घरे आ गयो। आगे आपकी माँ ने कियो के माँ आज तो मने पाल और पथवारी माता और विनायक जी मिल गया ए बांगो न्याय करनो है। बेसारा आपो आपने बड़ा बतावे, अब मन के वे भी तू बता मारे बड़ो कौन है। तो मेरे तो समझ को नहीं आयो, मैं तो बन के गई आग्यो भी थे अठे आ जाइयो यार काल आगे मैं थान बता देशो। अब थे मन बताओ भी मैं बांगो न्याय किया करूँ। तो आपके बेटे की बात सुन गेर बिंगी माँ क्यों के बेटा तू सारा नहीं बड़ो बता दे। तो दूसरे दिन वो लड़को बैठ गयो भी आगे बैठा त्यार डिकन लाग रहा क्या भैया मन बता हमारे बड़ो कौन है। तो वो जा गेर पाल माता ने प्रणाम कर गेर कहन लग्यो के पाल माता थे ही बड़ा हो, क्योंकि हर एक आदमी आवे स्नान ध्यान करके शुद्ध होके जावे यार थे सारा की रक्षा करो। बीऊ बाद में पथवारी माता ने प्रणाम करके बोलियो के पथवारी माता थे सारा बड़ा हो, क्योंकि किता भी तीर्थ हो धर्म ध्यान कर लियो पर थारी पूजा करे बिना बिंगो कोई काम पूर्ण को नहीं वे यार पथ बिना तो कुछ ही को नहीं वे। तो थे तो जीवन ने तारण नाला हो या मरने के बाद उद्धार करने वाला हो, पथवारी माता तो पथ की तारणी वे तो ई वास्ते थे बड़ा हो। बाद में वो विनायक जी ने प्रणाम करके कहने लगियो के विनायक जी महाराज थे सारा बड़ा हो, थे सारे शुभ काम पहला याद करी जो अगर थाने कोई ना दिया वे तो बिंगो काम सिद्ध को नहीं वे। कोई वर्त कथा सुने तो थारी कहानी जरूर सुननी पड़े तो ई वास्ते थे ही बड़ा हो। तो भाई भी लड़के की बात सुन गए पाल माता और पथवारी माता और विनायक जी भगवान भी लड़के की चतुराई बहुत ही खुश हो गया और कहने लग गया
कहते हैं तो भाई मन सारा नहीं बड़ा कर दिया। मारो आशीर्वाद है कि तू हमेशा सुखी रेवे। एर ले तेरे खातर थोड़ा सा जोगा दाना है ये ले जा। तो बना आपको अंगोछो आगे पसार दियो। बे एक मुट्ठी जो भी मां गाल दिया। एर बे जोगा दाना ले गेर वो तो उदास मनो घरे आ गयो। घरे आ अंगोछा ने कोने में डाल गेर सो गयो। तो बिंगी माँ आई के बेटा तू न्याय करिए यो। एर आगे रिया उदास उगे किया सो गयो। तै बांगो न्याय करियो तो बां तन के दियो के बांध भाई मन सुखी रेण को आशीर्वाद दियो। एर जको भी घी दियो मैं तो अंगोछे बांध लियो बठे कोने मुआ घेरियो पड़ियो अंगोछियो। एर जागे देख लियो। तो बिंग माँ जागे जे अंगोछो खोलियो तो बिंग माँ तो नीरा हीरा और मोती निकल निकल गेर बिखर गया। ढेर लाग गयो बठे। तो देख हर माँ तो बहुत ही खुश हुई। एर आपके बेटे ने बुला के कियो के बेटा आज तो अपन पाल माता और पथवारी माता और विनायक जी टूट गया। आपने पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। तो वो तो देख गेर बहुत ही राजी हुयो। एर बठू खड़ियो गेर भागतो भागतो और बठे गियो जठे पथवारी माता और पाल माता और विनायक जी बैठ्या। जागे के ओ के मन तो थे जो दिया तो मैं तो बाऊ उदास उग्यो। एर उदास उगे गरी जागे लेट गयो। एर मैं तो थारे आशीर्वाद ने समझ ही कौन सकियो। अब मैं थारो धन्यवाद करना आयो जगो थे मेरी एर मेरी माँ की दशा सुधार दी। तो बोले बालक के मुँह ये बात सुन गे एर बे तीनों कहन लग गया कि आज के बाद में जको भी कथा ने श्रद्धा भाव सुने को बिंगी हरेक मनोकामना पूर्ण होगी। अन्न धन का भंडार भरिया रेसी घर में सुख समृद्धि को वासुसी। हे पाल माता पथवारी माता विनायक जी भगवान जिसो आशीर्वाद थे लड़कन दियो बिशो सारा नहीं दियो। जको थारी कथा के वे सुने सुनावे या हुंकारा भरे बिंगी मनोकामना पूरी करियो। सुख समृद्धि देयो सुख सौभाग्य देयो धन धान्य अन्न धनु भंडार भरे राखियो। जय हो पाल माता की जय हो पथवारी माता की जय हो विनायक जी भगवान की। अब आप सुनागा धरती माता की कहानी के वह के आप धरती माता की कथा ना सुना और उदापन ना करा तो अपन धरती मूल कौन मिले। मरने के बाद में अपन मोक्ष की प्राप्ति कोनी वे ना अपन बैठने वास्ते धरती मिले। तो आपको परलोक सुधारने वास्ते ही धरती माता की कथा सुनी चाहिए। ई कथा ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के सुननी चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे ही कथा को उदापन करी जाए। तो आज मैं थाने सुनाऊं धरती माता की कथा। ध्यानो सुनियो और वैशाख के महीने में ज्यादा नहीं तो 7 दिन तक जरूर सुनियो। एक गांव के अंदर एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती। वह बहुत ही धार्मिक महिला है। बिंगी धर्म कर्म में बहुत रुचि। अगर कोई परेशान हो तो बिंगी मदद खातर हमेशा ही तैयार रहती। तो सारा गांव का लोग बिंगो बहुत ही ज्यादा सम्मान करता। जको भी बिंगी शरण मान तो वह सारा की मदद करे करती। सुबह जल्दी उठती बड़ पिंपल सींचती विष्णु भगवान की पूजा करती। सारा दिन मन ही मन भगवान को स्मरण करे करती। ना तो कि नहीं अपशब्द बोलती ना कि गई लड़ाई झगड़ो करती। भगवान की सेवा पूजा जरूरतमंदा की मदद करनी बिंगो परम धर्म हो। तो यह करती करती बूढ़ी माई एक दिन आपकी जिंदगी का 100 वर्ष पूरा कर भगवान के घरे गई। तो बढ़े जागे बोली कि मन बैकुंठ को रास्तो बताओ। तो स्वर्ग में एक दूत आयो और पूछन लाग्यो क्या ब्राह्मणी थान कैसे ही है। तो वह बोली कि मन बैकुंठ को रास्तो बताओ। तो आगे आगे दूत चाल पड़ी और पीछे पीछे ब्राह्मणी चाल पड़ी। दोनों मंदिर तक गया तो भी ब्राह्मणी ने पूरा विश्वास हो बीबी ने बैकुंठ को वास्तव जरूर मिलेगो। क्योंकि बन तो आपकी जिंदगी में दान पुण्य करया कदी कोई गलत काम कौन करियो ना कि गई लड़ाई करी झूठ चोरी चकारी सारे कामाओं दूर रही। तो वह तो बहुत ही खुशी दूत के पीछे पीछे सोचती चलन लाग रही। तो ब्राह्मणी बैठे जागे देखियो कि बैठे का बड़ो सारो मंदिर है। एर बिंग माँ सोने को सिंहासन एर हीरे एर मोतिया जड़ेड़ी छतरी। तो बैठे चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठिया इं लगे जन इंद्र बैठे आपकी न्याय नीतियों राज्य संभालन लाग रहा। यमराज जी सारा ने आपके कर्मा हिसाबों दंड देने लाग रहा। तो ब्राह्मणी बैठे जागे प्रणाम करके बोली कि मन बैकुंठ जानो है। तो ब्राह्मणी की बात सुन गे चित्रगुप्त बिंगो लेखो जोखो पढ़ी और भी न सुनायो भी कट्ठे की है आपकी जिंदगी गमा के दान धर्म करे सारो सुना गेर के भी ब्राह्मणी तू है तो बहुत ही पुनर थी ते आपकी जिंदगी गमा बहुत दान धर्म करे पर तन बैकुंठ को वास तो कौन मिले। तो ब्राह्मणी तो बेचारी दुखी होगी हाथ जोड़ के बोली भी महाराज मेरा इसी की गलती होगी जको मने बैकुंठ को वास कौन मिले। तो चित्रगुप्त जी कहने लग गया बीते तेरी जिंदगी के अंदर धरती माता की कथा कौन सुन ई वास्ते धरती माता को तेरे सिर पर कर्ज है। तो बैकुंठ में किया जाएगी
तो वह हाथ जोड़ कर कहने लगी भी धरती माता की कहानी को नियम की है, एक दिन सुननी चाहिए। मन सारों की बताओ, मन तो ध्यान ही को नहीं हो। मन एक बार फिर थे धरती पर जान को मौको देओ, मैं धरती माता की कथा सुन गई आस्यो। तो चित्रगुप्त जी कहने लगे अभी कोई तो 1 साल सुने, कोई 6 महीना सुने, कोई 7 दिन सुने, पर धरती माता की कथा जरूर सुने। फिर इनको उदापन कर दिए जदि अपना धरती माता को कर जूत रहे। धरती माता की कथा सुनू जका अपना जाने अनजाने पाप पूजे तो भी सारे पाप कर्मा ने धरती माता हर लेवे। स्वर्ग लोक में धर्म को स्थान है, अठे पाप वास्ते कोई जगह को नहीं। आ कथा पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के सुननी चाहिए और बिंगे नीचे इंगो उदापन करी जाए। तो कथा को सारो विधि विधान जान गे और ब्राह्मणी प्रार्थना करी के थे मन 7 दिन वास्ते पृथ्वी लोक पर जान दे, मैं कथा सुन गे वापिस आ जीस्यूँ। तो चित्रगुप्त जी बिंगो लेखो जोखो देख के और बिन 7 दिन वास्ते पृथ्वी पर बेचती। तो घरे तो बिंगा बेटा और बहूर पोता और बिंगा अंतिम संस्कार की तैयारी करने लग रहा। तो ब्राह्मणी तो जीवित होगी। तो सारा भाई देखने लग गया भी वो चमत्कार किया हुए। अड़ोसी पड़ोसी गाँव का सारा लोग आबट है, क्योंकि बात तो आपके पूजा पाठ सेवा भाव सारंगी चाहिए थी। तो सारा ही बिंगे संस्कार पर आया भी चलो भाई आज बूढ़ी माई 100 वर्ष पूरा करगी, पण अपनी सदाई घनी सहायता करी, तो आज आपा ने बिंगे संस्कार पर तो जरूर जानो चाहिए। तो ब्राह्मणी तो जीवित हो गए। आपके बेटे भगवान बतायो भी मैं तो 7 दिन वास्ते यही हूँ धरती माता की कथा सुनने वास्ते। अरे यही कथा ने सुनने बहुत ही ज्यादा पुण्य मिले। और आ कथा सुने जदि बैकुंठ को वास मिले तो थे यहाँ करो कि मेरे धरती माता की कथा सुनने को बंदोबस्त कर दियो। तो 3 दिनों ही ब्राह्मणी आपके परिवार के सगे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरा हुआ जन धर्मराज जी को बुलाओ आयो और ब्राह्मणी ने बैकुंठ में श्री हरि के चरणा में स्थान प्राप्त हुयो। जको भी धरती माता की कथा सुने या कथा केवे या हुंकारा भरे तो बिंगी मृत्यु हुए जन्मिंगा सारा पाप कर्म धरती माता हर ले और भी प्राणी ने बैकुंठ में स्थान मिले। बोलो धरती माता की जय हो। अगली कहानी आपा सुनांगा नवग्रह की। आ कथा ग्रह शांत रखने वास्ते जरूर सुननी चाहिए। तो पहला तो आपा जाना भी अपना 9 ग्रह शख्स है। अपना 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, केतु, राहु। अगर आंगी अच्छी दशा अपने लाग जाए तो अपना पोबारा 25 है। अगर ग्रह की दशा अपने जीवन में कमजोर हो जाए तो आपा ने बहुत ही परेशानियों को सामना करना पड़े। आपनो कोई भी काम हुए तो वो सफल को नहीं हुए। ई वास्ते एक नवग्रह की कथा है, आपने बहुत ही पुराने टाइम चली आन लग रही है। वह हर एक मनुष्य ने जरूर सुननी चाहिए जगह वो अपना नवग्रह शांत रहे। नवग्रह शांत रहेगा तो घर में सुख शांति बनी रहेसी है। जीवन में हर एक प्रकार के सुखांगी प्राप्ति होगी, सागे सुख समृद्धि को वास हुएगो। आपने जीवन का करता धरता नवग्रह ही वे। अगर आंगी दशा ठीक है तो अपनी जिंदगी सुचारू रूप में चली रखे। अगर आंगी दशा बिगड़ जाए तो अपने जीवन में अनेक तरीके की परेशानियां आने लग जाए। तो थारे सारा विनती है कि इन कथा ने श्रद्धा भावों पूरी सुनियो। कथा ने सुनते टाइम बीच में छोड़नो अशुभ हुए और ग्रह दशा की कथा तो कभी भी बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। तो कथा सुनने वास्ते पहला करना एक पानी को लोटो भर के रख लियो। ऐसा के थोड़ा सा चावल और चीनी भी लेके बैठ जाओ कटोरी में। बे थोड़ा तेलीम ले लियो और बने रोलता रहियो और बंग अंदर ही ध्यान रख गए कथा ने पूरा श्रद्धा भाव सुनियो। नवग्रहों की जय हो। पुराने समय की बात है, कोई गाँव के माँ एक भाई बहन रहन था। बांगे माँ बाप की मृत्यु तो बचपन में ही होगी। गाँव के लोग अड़ोसियाँ पड़ोसियाँ बन पाल पोस के मोटा करया और फिर माँ दोनों को विवाह कर दियो। तो बहन शादी करके ससुराल उठ गई। ससुराल गई इन बिन कई महीना बीत गया। तो वो एक दिन आपकी पत्नी ने कहने लगी कि मैं मेरी बहन नू मिल गया हूँ, कितना ही महीना हो गया गयो को नहीं के ठापा किया हुएगी किसी भाई तो मैंने याद ही कौन करे। तो बिन पत्नी क्यों भी मिली हो और अगर आवे तो बिन कई दिन वास्ते लिए ही हो। मैं भी कदी ननद बाई के सगे रही को नहीं, मेरी बहुत इच्छा है भी बे कई दिन आवे ठहरे हुए तो मैं ही बांगे सगे बातचीत करूँ। तो वो तो भाई तैयार हो गए आपकी बहनों मिलने वास्ते चाल पड़ियो। पहला कोई आन जान का साधन तो उनता को नहीं, पैदल ही जानो उन तो वो जिये ही जंगल के रास्ते उन जाओ तो रास्ते बिन एक सांप मिलियो और बिन देख के कहने लग गयो कि भाई मैं तो तन डस हूँ। तो बहन को भाई हाथ जोड़ के बिन कहने लग गयो कि नाग देवता मेरा इसे किसी गलती होगी कि अपराध कर दियो मैं जो को आज थे मन डस होगा। मेरी बहन को तो माँ बाप और भाई मैं ही हूँ और मेरे घरे मेरी पत्नी एक है तो बिन नहीं संभालने वालों मैं ही हूँ। अगर तू मन डस लेसी तो के तो हाल मेरी बहन को होवेगो और के मेरी पत्नी को होवेगो।
तो बिंगी बात सुन गए नाग देवता की वह भी आप बात तो तेरी ठीक है, पर मैं तो तन डसनो है। तब वो कहने लग्यो भी मेरी इसी की गलती है मनो तो बताओ। तो सरप के हो भी तने नौकरा की दशा लगेड़ी है, ई वास्ते मैं तन डसूंगा। तो वो कहने लग्यो भी इंगो कोई इलाज मन एक बारी छोड़ दियो, पर वो सांप तो मनन ने तैयारी कोनी। तो बन भाई बापड़े दुखी बेड़े कि वो भी मन एक मेरी बहनों तो मिल लेने दे यार वापिस आऊँ डस ले, पर सांप का भी ना भाई तेरो कोई भरोसो को नहीं, तू वापिस आते टाइम ही रास्ता आवे गो या दूसरे रास्ता उड़ जाएगो, मैं तो तना जीर अब भी डस्यूँ। तो वो कई देर ताई सोच विचार गेर कि भी ले वो थेलो ले इंग माँ बैठ जा मेरे सागे चाल, जद मैं मेरी बहनों मिल लियो जद तू मन डस ली। तो सांप ने भी पर दया आ गई भी चलो कोई बात नहीं, तू तेरी बहनों मिल ली पर मैं डसूंगा जरूर। यहाँ के गेर वो तो थैले में बैठ गयो। तो बन भाई बहन थैले ने ऊपरों बेलपत्र के पत्ता ढक दियो, चक के थेलो आपकी बहनों मिलने वास्ते चाल पड़ियो। जिया ही आपके बहन के सासरे पूछियो तो देखियो बिंगी बहन तो कथा सुनन लाग रही। आपके भाई ने देख गेर बहुत ही खुश हुई और क्यों भी भैया पहला तो थे बैठो, मैं मेरी नौकरे की कथा कहने लाग रही हूँ, थे भी बैठ जाओ और मेरी कथा सुन लियो, बाद में आप चाय पानी पीसिया। तो बहन की बात सुन गेर बिंगो भाई थैले ने एक साइड रख दियो और बटपला थी मार गेर बैठ गयो। आपकी बहन की कथा सुनन लाग गयो। तो बिंगी बहन कथा शुरू करी। जीव जानवर की, हाथी घोड़े की, कुत्ते बिल्ली की, भाई की, बहन की, गरगे धनी की, बेटी जवाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियाँ की, सारंगा ग्रह शांतु जी। ग्रह चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरा सारा आग में जले। यहाँ बोल गेरबा तो खड़ी होगी यार आपके भाई कन थैलो पड़ियो देख गिर कहने लगी के भाई इन थैले में के लेके आई हुए। तो बिंगो भाई की बोल तो भी हूँ पहला वन तो थैलो उठाई और अंदर उठ गई। अब बिंगो भाई तो देख गिर डर गयो भी सांप बहन ने डस लिया गो और ओके हो बहन कैसी भी जानबूझ के सांप लेके आयो। बैठे बैठे बारे आपकी बहन को फिक्र करे। हर बिंगी बहन तो थैले ने अंदर ले जाके खोलियो तो देखियो ऊपर तो सेव और संतरा और केला पड़िया और नीचे देखियो तो एक चमचमान तो हार हो। तो बा तो हार देख गिर बहुत ही खुश हुई, हार गले में पहन गिर बार रही। आपके भाई ने कहा भी भैया मेरे हार किया लगे। तो भाई देख के कहने लगियो कि बहन ये तो कीमती हार तन कठू मिलियो। तो बहन कहने लगी भाई तू ही ले आयो है मेरे वास्ते, तू ही पूछन लग रही है यही थैले में सागे तो केला और सेव और संतरा यार भंग नीचे हो हारो। तो भाई तो सुन के हैरान हो गयो। आपकी बहन ने कहने लगियो कि बहन बीमार को नहीं हो, बिम तो मेरी मौत को समान हो। यहाँ के गेरबन बहन ने रस्ते की सारी बात बताई। फिर बोलियो कि मन यहाँ लगे अभी जकी तय मन नौकरे की कथा सुनाई वो सारो बिंगो ही प्रभाव है। तो वो हार तो तेरे ही वास्ती है, वो तेरे ही बागू हुए है भी आज मैं जीवित हूँ, तेरे कारण मेरा प्राण बचे है। तो वो हार तेरो ही है, तू ही गले गमान डाल ले एरिन राख। तो दोनों बहन भाई बहुत खुश हुआ। वो भाई कई दिन तक बहन कन रही हो। फिर की हो भी बहन मैं कई दिन हो गया आया न मन घरे चालना चाहिए, घरे तेरे भाभी एक ली है। तो बिंगी बहन कहने लगी कि भाई तेरे नवग्रह की दशा लगेड़ी है या तू घरे जाके भाभी ने कही भी बा नवग्रह की कहानी की वे थारी ग्रह की दशा फिर ठीक हो जाएगी। ग्रह दशा ठीक हो जी जिन घर में सुख समृद्धि को वास सूझी, कोई अकाल मौत को भी कौन रहे। तो बिंगे भाई क्यों भी ठीक है बहन जिया थैंकी हुए भी यहीं कर आपकी बहन कनु विदा हो गए चाल पड़ियो। जिया ही वो आप घरे पूछो तो बिंगी पत्नी पूछो भी नंद भाई किया आया कोनी। तो बन के हो भी मेरी बहन तो नवग्रह की कथा सुने, बात तो कई दिन रुक गई आवेगी। फिर बन आपकी पत्नी ने नागराज की और आपके बहन के नवग्रह की कथा गिर भी 9 लाख हार के बारे में सारी बात बता गिर की हो भी मेरी जान तो सिर्फ मेरी बहन की वजह में बची है। अब हूँ आपा दोनों जना रोज की नवग्रह की कथा सुनी करस्या। तो बिंगी पत्नी कहने लगी कि नंद भाई को बोलो हुए जो टाइम पर थे बिंकन पहुँच गया, जन नवग्रह की कथा सुनी जन थारी जान बची है। अब मन थे बताओ भी के सामग्री चाहिएगी और आप आज हुई कहानी सुननी शुरू करस्या। तो बिंग पति की हो भी जा तू 1 लोटे में पानी ले गया और सागे थोड़ा सा चावल और चीनी का दाना भी लिए। तो बिंग पत्नी जिया बन के सारो सामान लिए, सागे 2 आसन लिए, दोनों जना बढ़ बैठ गए। पहला पति कहानी कही और पत्नी सुनी। कहानी कही जी की जिनावर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, गरगे धनी की, बेटी की, जवाई की, भाई बहन की, सारंगा नवग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरा सारा आग में जल जाइयो। 9 ग्रह ने नमस्कार।
फिर बिंगी पत्नी के एर पति सुनी। तो ई कथा ने सुननो बांगा तो दिन मान सुधर गया। घर में खूब सुख समृद्धि को वास हो गयो। अन्न धन का भंडार भर गया। अच्छी संतान की प्राप्ति हुई। हे नवग्रह जिया थे भाई की दशा उतारी। बिया ई कहानी जको भी की वे सुने या हुंकारा भरे बांगी सारा की दशा उतारियो। अकाल मृत्यु बचा गे घर में सुख समृद्धि को सौभाग्य को वास करियो। हेर अब आपा लपसी तपसी की कहानी सुन गे। ई कथा ने पूरी करशा क्योंकि ई कथा ने सुने बिना अपनी कोई भी कहानी व्रत पूजा पाठ हुए तो बिंगो आपा ने पूरो फल को नहीं मिले। एक लपसी एक तपसी नाम का दो भाई आ। बे हमेशा ही सगे सगे ही रेमता। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करतो और लपसी को काम हो कर रोजाना सवा सिर की लापसी बना गे और भगवान ने भोग लगा गे और जीम लें तो बिन कोई पूजा पाठ हूँ क धर्म कर्म हूँ बिन कोई मतलब को नहीं हो। एक दिन कोई बात ने ले गए दोनों भैया में लड़ाई होगी तो दोनों लड़ता लड़ता कहने लग गया कि मैं बड़ो हूँ वो कह मैं बड़ो हूँ। तपसी कह भी मैं रोजाना भगवान की तपस्या करूँ तो मैं ही बड़ो हूँ। लपसी कह भी मैं रोजाना सवा सिर की लापसी बनाऊँ और बिंगो भोग पहला भगवान ने लगाऊँ तो ई वास्ते मैं बड़ो। तो बी टाइम ही बैठू नारद जी जान लाग रहा। तो बा नैया लड़ता देख गेर बांखन आगे पूछो भी थे दोनों लड़ाई क्यों करन लाग रहे हो। तो तपसी की भी मैं बड़ो लपसी के भी मैं बड़ो अब थे ही बताओ ही मार दो ना मुकुन बड़ो है। तो नारद जी सोचन लग गया और फिर के हो के मैं थाने अब तो की कौन बता सकूं भी थार दोना मुँह कौन बड़ो है। कल आऊँगा और फिर थाने जरूर बताशूँ भी थार दोना मुँह कौन बड़ो है। अब दूसरे दिन लपसी तपसी ना दोगी आपकी रोज की जकी भगती बा करन लग गया। लपसी तो लापसी बनाने लग गयो और तपसी तपस्या करने लग गयो। तो नारद जी आया और छुप के खड़ गया। खड़ गए 1.25 करोड़ की एक अंगूठी बा दोना आगे रख दी और बा दोना ने ध्यान कौन लगन दियो। तो तपसी तो पूजा करते करते धीरे सी आंख खोली जन सामने अंगूठी पड़ी दिखी तो बनता अंगूठी चक्की राप गए पैर नीच दबा ली। एर लपसी को ध्यान तो अंगूठी का नहीं गियो पर बण कौन ध्यान करियो बण तो आपकी बस लापसी बनाई एर भगवान ने भोग लगाई और लापसी खाने वास्ते बैठ गयो। तो नारद जी बंगसा में आ गया। आंता ही दोना पूछो भी बताओ नारद जी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। कल थे के गया भी मैं कल आ गया थाने बता देशो भी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। दोनों बेसब्रियों इंतजार करे भी नारद जी किन बड़ो बतासी। तो नारद जी तपसी का नहीं देख गेर कहने लग गया कि तू इतनी तपस्या करे बिंगे बाद भी तेरी चोरी करने की आदत कौन गई। भले ही लपसी पूजा पाठ ना करे पर बिंगो जको नियम है लापसी बना के भगवान ने भोग लगानो तो वह बहुत ही मोटी बात है भी आपके नियम को पालन करनो। इंगे आगे भी अंगूठी पर अंगूठी का नहीं कोई ध्यान कौन करियो और तेरी नजर जिया ही अंगूठी पर पड़ी तो तै बाजगे सी अंगूठी दबाने की कोशिश करी तो ई वास्ते तो लपसी बड़ो है। पूजा पाठ करे हूँ आदमी ज्यादा मोटो या मान कौन बने बिंगा जक्का भी कोई 1-2 नियम हुए बांगो अगर श्रद्धा पालन करतो रिवे और भगवान को नाम लेतो रिवे चाहे भगवान के नाम भोग लगाओ या कोई और दान पुण्य को काम है जको करो पर करो नियम तो वो ही आदमी बड़ो उसी। तो आज थारे दोना मुँह लपसी बड़ो है। तो नारद जी की बात सुन गे और तपसी तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। जब वो हाथ जोड़ गए नारद जी कहने लग्यो कि मैं तपस्या तो सारी उम्र करी हूँ पर आ गलती तो मेरा होगी मेरी गलती माफ करो और अब मन बताओ भी मेरी तपस्या को फल मन किया मिलेगो। मैं आइंदे बाद कदी चोरी कौन करूँ चोरी की कदी मन में ही कौन लियाऊं। तो तपसी निया तपस्या करता देख गए नारद जी कहने लग गया कि अगर कोई ब्राह्मण ने भोजन करवागे दक्षिणा ना देसी तो वो पुण्य तन मिलसी। अगर कोई सुबह रोटी बनागे और रोटियों ना बनासी तो वो पुण्य भी तन मिलसी। अगर घरे सारा ने रोटी जिमावे और गा कुत्ते ने रोटी ना देवे तो बिंगो पुण्य फल भी तन मिलेगो। अगर कोई बहन है सुवासनीय बिना पा तीवड़ देगे तागो ना देवांगा तो वो भी पुण्य तन मिलेगो। और अगर कोई दीपक जलासी तो बिंगो फल भी तन मिलसी। आंगन लीप गे और चौकियों ना लीपसी तो बिंगो पुण्य भी तन मिलसी। और थेपड़ी थाप गे थपेड़ियों ना थापे तो बिंगो पुण्य भी तन मिलेगो। और अगर कोई व्रत राख गे और सारी कहानियां सुन लिए और थारी लपसी तपसी की कहानी कोई ना सुनेगो तो बिंगो पुण्य फल भी तन ही मिलेगो। के वह के 20 दिन हुई हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी सुनी जावे। कहानी समाप्त हो जाए जन कहना चाहिए कि लपसी को फल लपसी ने मिले तपसी को फल तपसी ने मिले। मारी कहानी को मारे पूजा पाठ को फल माने मिले।
तो ये ही पौराणिक कहानियाँ जकी वैशाख के महीने बहुत ही चाव सुनी जाए। आ कहानियाँ को नियम लेके भी सुने 7 दिन 11 दिन 21 दिन तो थे वैशाख के महीने कदों ही शुरू कर लियो और बाद में अने जितो नियम लियो भी हिसाब पूरो कर दियो। हे विष्णु भगवान, कहानी कहने में सुनने में अगर कोई गलती होगी है तो बोले भक्ता ने माफ़ करियो। कहानी अधूरी है तो पूरी करीजो और पूरी है तो मान रखीजो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। सारी बहनाओं मेरी विनती है कि कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान को जयकारो लगाइयो, सगे ओ भी बताइयो कि ये कहानियाँ सुन के थाने किया लगियो। कहानी सुनने वाली सारी बहना ने घनी घनी राम राम।